ओके तो आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा, बाद में हम आपसे ले डन लेंगे। जब ये वीडियो खत्म होगा ना, जैसे आप एंड करोगे वो ऑटोमेटिकली वीडियो को कन्वर्ट करेगा MP4 में, तो वेट करना जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए, उससे पहले बंद मत करना। ओके ठीक है सर। So the training session is today on how to be the best version of yourself. तो सबका बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो हमारा जो ये ट्रेनिंग सेशन है, इट्स एन इंट्रोडक्टरी पार्ट कि हम पर्सनालिटी के बारे में सीखेंगे। मैं जैसा कि अभी आपको बता रही थी कि पर्सनालिटी क्या होती है, क्या रेलिवेंस होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है, हम क्यों पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो उसके बारे में आज हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन है। आई होप यू विल पीपल विल एंजॉय इट, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स हियर। एंड अपना नोटबुक, आप अपना पेन डायरी लेके बैठ सकते हैं। इफ यू फाइंड एनीथिंग वैल्यूएबल सो यू कैन नोट डाउन। सो जो ट्रेनिंग है, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि हाउ मेनी पीपल ऑफ यू वांट्स टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ? बताइए। दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन, राइट? एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, एवरीबडी हैज टू गिव देयर व्यूज, राइट? सो दैट वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पर्सनालिटी। या टेल मी, anybody can come voluntarily, otherwise मुझे आपके पास आना पड़ेगा। बताइए कौन कौन ऐसे हैं जो अपनी बेस्ट वर्जन ऑफ योर पर्सनालिटी आप डेवलप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं? बताइए। नोबडी? ये तो बड़ा everybody wants to develop बोलिए माजी बोलिए। सब चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। ओके नहीं, ये चैट बॉक्स पे तो लिखते रहिए, अपना क्वेरीज चैट बॉक्स पे डालिए, बट ये दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन, आप उसको बात कर सकते हैं मुझसे। सब माधवी, आई थिंक इट्स बेटर कि अगर आप ना पर्टिकुलर किसी जिसको भी आप नाम लो ना, वो आंसर करे, क्योंकि अगर हम सारे अनम्यूट करेंगे ना, तो जो आसपास का जो हमारा साउंड होगा ना, वो डिस्टर्ब करेगा। नो वरीज सर। ओके आर.के. मिश्रा जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि व्हाई यू वांट्स टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ? आप मुझे बताइए, आप क्यों बनना चाहते हैं? मैम क्वेश्चन को हिंदी में समझाइए। देखिए, आप अपने व्यक्तित्व का मतलब बेस्ट, जो आपका जो पर्सनालिटी है उसका बेस्ट क्यों बनना चाहते हैं? अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप क्यों करना चाहते हैं? क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कारण है आपकी लाइफ में जो आपको पुश करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें? क्या आपको जरूरत है? Why you are there today in this session? ओके, सुन लिया मैम। हम अपने आप को जब तक डेवलप नहीं करेंगे, हमारे जो भी गोल्स हैं हम उसको अचीव नहीं कर सकते। हमेशा हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें करनी चाहिए। एक स्टोरी मनोज सर ने सुनाई थी, वो स्टोरी मैं अभी नहीं सुनाऊंगा आपको। मनोज सर ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी, सबको पता है कि हमेशा अपने आप को शार्प करो, ठीक है? हमेशा अपने आप को शार्प करते रहो। हेलो हेलो हेलो, या आई एम लिसनिंग टू यू। मैम ये आवाज आ रही है पीछे से। मैम आवाज आ रही है पीछे से बहुत। ये किसकी उधर से सिस्टम से आवाज आ रही है भाई? इट्स फाइन, आई थिंक इट्स म्यूटेड नाउ। हेलो। हाँ जी बताइए। तो मैम हमारी जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए अपने जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना ही पड़ेगा मैम। ये हमारे लिए नहीं, हर किसी के लिए है, सबका अपना अपना गोल है। या हम जिस फील्ड से हैं, हमें अपने आप को हमेशा डेवलप करके, हमें हमेशा अपने आप को तैयार करके रखना पड़ेगा। हम जिस फील्ड से हैं, हम अपने आप को अगर डेवलप नहीं रखेंगे, हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा उसका आंसर नहीं रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे मैम? हम तो खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ के। इसलिए हमें इतना डेवलप करके रखना पड़ेगा कि आगे से कोई भी आए, कैसा भी हो, हमें सब चीज का ना जवाब देना चाहिए। तो इतना अपने आप को डेवलप करके रखना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं है, ये ऑल ओवर सबके लिए है कि सबको ये चीजें करके रखनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, थैंक यू मिश्रा जी। एंड अंजू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द रेलेवेंस इन योर लाइफ, व्हाई यू आर देयर टुडे? मैम आवाज हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो मैम वॉइस ना थोड़ी ब्रेक होती है। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी, yes, ठीक है। Okay, so Anju, this is the ball comes to you now. What is the relevance in your life of personality development? आप क्यों personality development के session को join किया आज आपने? What are you thinking? पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर इंसान के लिए ज़रूरी है,
It is how you show yourself to the world. अगर मेरी personality is not up to the mark, अगर मेरे में inferiority complex है, personality development के बहुत सारे parts हैं. अगर personality development is not looks, personality is what is within you, how you outshine and show yourself to the world. Or if I have good personality, if I'm able to develop my personality, automatically people will look upon what I say, what I do, and they will even try to copy if they feel I have the personality which is required in the field. Very good, Anju. Thank you so much for such a nice answer. And Sushmita is a new joiner. She has joined us as a senior marketing executive. Sushmita, I just want to understand from your side, what do you think? Why are you there today? Actually, what do I think कि learning बहुत ज़रूरी है हर फेस पे, हर पॉइंट पर. तो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए हर पॉइंट पर सीखना पड़ता है. Okay. Payal, are you there? Hello? Hello? Yeah, hello. Payal, are you there? Yes, ma'am. Yeah. Payal, now ball comes to you. Yeah, please. Yeah, ma'am. Yeah. Personality is the thing that represent your nature, your profession, or your personal life towards the words. Okay, thank you. I think hello. Yeah. Good answer, Payal. So am I audible to everyone now? Hello? Yeah, ma'am. Yes. Okay. Yes, you are audible. So, okay, fine. Thank you so much, everybody. You have given such a nice answers. You have a good enough knowledge. You have clarity that why you have together. We are here together for this personality development session. It's a small introductory round जहाँ पे मैंने आपको बताया हम छोटी-छोटी चीजें सीखेंगे कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं. आगे जो हमारे सेशंस रहेंगे वो रूट कॉज पे रहेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो बड़ी-बड़ी चीजें हम करते हैं लाइफ में उनके लिए जो रूट कॉज होते हैं हम उन पे काम करेंगे. लाइक आपका सेल्फ एनालिसिस है, आपका सेल्फ टॉक है. मेरे 2-2 घंटे के सेशंस होंगे आपके. आई होप यू पीपल विल एंजॉय अ लॉट एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर. अभी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. देखिए ना, आपने एक कंपनी का टीम विजन का सेशन अटेंड किया था. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज जॉइंड दैट सेशन. और जहाँ पे आपने कंपनी का 10 इयर्स का, आने वाले 10 सालों का आपने कंपनी का डेस्टिनी डिसाइड किया था, विच इज अराउंड 3,000 करोड़, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 3,000 करोड़ का जो आपने जो पूरा टारगेट रखा था, तो आपको क्या लगता है कि आप वो टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट? उसके लिए हमारे पास एक हाई परफॉर्मेंस टीम होनी चाहिए, राइट? हमारे जो भी अभी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं वो सब इसी का, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही चीज को अचीव करने के पीछे है कि हमें अपने एनुअल ऑब्जेक्टिव को, हमारे जो क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव्स हैं या हमारे ईयरली ऑब्जेक्टिव्स हैं, आने वाले 10 सालों का जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम कैसे अचीव करेंगे. कंपनी अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? कंपनी अपने आप से, अकेले से कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकती. किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, वो सक्सेस रेट है, वो डिपेंड करता है वो कैसी हायरिंग्स करते हैं, कैसी टीम उनके पास है. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज का जो सेशन रखने का, उसके पीछे यही ऑब्जेक्टिव है कि हमें कंपनी में एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनानी है. एक ऐसी टीम जो अपना 100% दे सकती है, अपना मैक्सिमम स्किल्स को डेवलप कर सकती है. जब आप अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू एडिशन है कंपनी में ऑटोमेटिकली स्टार्ट इंक्रीजिंग, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी कंपनी की एनुअल परफॉर्मेंस पे आएगा. कि टारगेट अचीव कराने के लिए हमें आपके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आप खुद टारगेट अचीव करेंगे, कंपनी ऑटोमेटिक मोड में आने स्टार्ट हो जाएगी. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो? Yes. Yeah. Actually, I got a message that your internet connection is not. Lot of disturbance. Hello? Ma'am, lot of disturbance in the audio. Okay. Is it fine now? We can see you, but things are hanging continuously. Okay. Your voice is not coming. Ma'am, lot of disturbance. Okay, but there is no disturbance at my side. I don't know. No. Connectivity issue. We are able. For example, this is a regular issue, ma'am. Just 1 or 2 words have been heard. Oh my God, मैंने तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया आपको. That was complete. और आपने 1-2 वर्ड सुने, so that's not good. Anyways, am I audible now? Hello? Yes, you are. Okay, fine. So shall we continue? Yes. Yeah, so the session, जो आज का जो सेशन है, मैं यही बताया मैंने अभी पीछे ना, कि आपका जो, आपने जो अपनी कंपनी का जो 10 इयर्स का जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, उसे आप कैसे अचीव करेंगे. उसे अचीव करने के लिए एवरी एम्प्लॉय को अपनी
पर्सनल, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा. हर एम्प्लॉय को हैज टू बी एन असेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तब आप जाके उस 10 आपका जो 3000 करोड़ है उसे आप अचीव कर सकते हैं, राइट? So my question comes to you now कि what is the meaning of personality? देखिए आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी क्योंकि there is a network issue as well, so we are not able to deliver the proper presentation as we expected. So high performance team बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी personality पे काम करना पड़ेगा, right? We should understand कि what is the meaning of personality. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So can anybody tells me कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं पर्सनालिटी का मतलब होता क्या है? What do you understand? मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट पर्सनालिटी, आप क्या सोचते हैं पर्सनालिटी क्या होती है? हाँ जी प्रीतम जी आप बताइए. देखिए आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, राइट? आप सेल्स में हैं और आप का मुझे टॉक शो का आज भी या आप बताइए. बहुत सारे लोगों से आपकी इंटरेक्शन होती है डेली, है ना? प्रीमियम क्लाइंट्स है, सब तरह के लोगों से मिलते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पर्सनालिटी? Personality is everything that is your first look, your way of behaving, your attitude towards any of the thing that you do. Then in sales, if I have to say, then post sale, what is your nature as in what is your SNE के customer को sell करके भूल गए, post that if he has got any query or anything as such, so are we addressing it or not? Yes, so yes. that shows our personality. For example, I said about our looks. So when we are representing any of the brand and we are not up to the mark in terms of our, say when we go for a meeting, we are not up to date with the equipments that we take, or even we are not properly dressed up for the meeting. It shows our personality as well as it reflects our company's personality as well. So basically personality is way of behaving and everything as such. And so overall this thing, your attitude also, in what way we are approaching any client. So personality means overall your way of talking. From my side is like personality is how you are presenting yourself to the world. Yes, sir. Absolutely, how sir. you are presenting yourself to the world. Okay. So I think yeah. Please please Nitin. Yeah, please go ahead. But as far as personality is concerned, what I think is more important is in the inner thoughts of the person. I mean, okay, that's how good. he behaves, how he feels, how he's, I mean, it is not about what he is out of, out of the world. I mean, what is inner, what is knowledge, content, yes, your dress up, everything. Yes, sir. There are some things which a human being is born naturally. I mean, I'm talking about that parameters. I mean, there are something which comes naturally to person. I mean, you can certainly enhance that skills, but there are few things which comes naturally. True. Okay, very good. थैंक यू एवरीवन. सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना नॉलेज है, ठीक है, पर्सनालिटी के बारे में क्या होता है. देखिए गूगल पे अगर आप पढ़ेंगे ना, या फिर आप पर्सनालिटी एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट से आता है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, राइट? और पर्सनालिटी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है. पर्सनालिटी पे जो आप पढ़ने जाएंगे आप देखेंगे कि पर्सनालिटी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, राइट? आप 100 सेशंस भी अगर पर्सनालिटी पे लेंगे ना तो आपको वो भी कम पड़ जाएंगे, राइट? अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, सबकी अपनी अलग अलग थ्योरीज हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन मैं आपको आज जो बताने वाली हूँ ना वो क्रक्स है, इज द मेजर थिंग्स, जिसमें आप सबके क्वेश्चंस, आपके जो सबके आंसर्स हैं वो कंबाइंड करके पर्सनालिटी बनती है. एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ, एक थोड़ी सी पिक्चर्स में आपको दिखाना चाहती हूँ. आई होप दीज आर द वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज, आप सब जानते होंगे इनको, राइट? तो generally people have a misunderstanding कि personality means what? Personality means they think that famous होना is a personality. अगर आपकी personality powerful है तो famous होना आपके पीछे पीछे आता है, right? People likes you तो आप famous हो जाते हैं, right? So what do you think? Does personality means that to become famous? What do you think? If you think this yes, so my answer is no. Yeah, my answer is no. Because we have a lot of things there in the personality, which I'm just going to tell you. So personality is so what?
what is personality now. So let me tell you, this is me, Madhvi Singh. So personality का मतलब होता है, personality जो word है ना, वो एक लेटिन हमारी एक लैंग्वेज होती है लेटिन, उसमें persona करके एक शब्द होता है, persona. So it has been derived from the Latin word called persona. Persona का मतलब होता है मुखौटा, आपकी एक इमेज, आपकी एक पर्सनालिटी. देखिए हर इंसान अपने साथ बहुत सारी पर्सनालिटीज को कैरी करता है. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, तो हर इंसान अपने साथ बहुत सारी पर्सनालिटीज को कैरी करके रखता है. आप ये देखिए, अब मेरी जो पर्सनालिटी आपके सामने है, वो मेरी पर्सनालिटी मेरे हस्बैंड के सामने कुछ और है, फ्रेंड्स के सामने कुछ और है जो मुझे पर्सनली जानते हैं, राइट. मेरी पर्सनालिटी स्टेज पे कुछ और है, मेरे बच्चे के साथ कुछ और है, मेरे इन-लॉज के साथ कुछ और है. तो हर इंसान अपने साथ मल्टीपल पर्सनालिटीज को कैरी करता है, राइट. तो मल्टीपल मुखौटाज को कैरी करता है, राइट. आप देखिए, आप रामायण देखिए स्टेज पे, कभी आपको एक ही कैरेक्टर रावण का मुखौटा पहनकर आएगा, कभी सीता का पहनकर आएगा, कोई ड्रेस पहनकर आएगा. तो पर्सनालिटी को चेंज करता है. पर्सनालिटी ऐसी चीज होती है जो चेंज की जा सकती है, जिसको डेवलप किया जा सकता है एंडलेस पोटेंशियल तक, राइट. आप कुछ भी कर सकते हैं, इट्स चेंजेबल, राइट. सो पर्सनालिटी इज मेड ऑफ द लैटिन वर्ड आई टोल्ड यू which is called persona, which means a type of character or image, right. Personality का मतलब क्या होता है? Personality is the sum, personality is the total of all your physical, all your mental faculties, emotional attitudes, your values, interest. आपका internal और आपका external दोनों चीजें मिलके आपकी personality को form करती हैं. Am I right? Hello? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. A man is identified by its public image, जैसा कि अभी मनोज सर ने बताया, right? Personality is the totality of the person. बहुत लोग अभी जैसे अंजू ने बताया कि पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ आउटर लुक नहीं होता है कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं. आई अंडरस्टैंड, मैं इसका वैल्यू समझती हूँ कि आपकी बाहर की जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी फॉर्म होती है, जिसे टोटल पर्सनालिटी बोलते हैं, वो पर्सनालिटी आती है आपके बिहेवियर से, आपके कैरेक्टर से, आपके एटीट्यूड से, राइट. आपके अंदर क्या चलता है, आपका इनर और आपका आउटर दोनों चीजें मिलकर आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज एन इंप्रूवमेंट. किस चीज की इंप्रूवमेंट? आपके बिहेवियर की, आपके ट्रेड्स की. आपके पास बहुत सारी ट्रेड्स का मतलब होता है क्वालिटीज. हर पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, राइट. एक सेल्स वाले के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटी होती है कि वो सेलिंग स्किल्स हैं, उसके पास कन्विंसिंग एबिलिटी है. किसी और डिपार्टमेंट में कुछ और कैपेबिलिटीज है. तो हर किसी के पास अपनी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है. कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई राइटर है. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर किसी के पास अपनी अपनी फैकल्टीज है, अपनी अपनी ट्रेड्स हैं. तो जैसे किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी के पास अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स है. तो उन सब स्किल्स के अंदर जो आपका स्किल सेट होता है ना, उसके अंदर धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होती है, इंप्रूवमेंट होती है, विच इज कॉल्ड डेवलपमेंट. सो पर्सनालिटी को अगर मोटा मोटा बोलें तो पर्सनालिटी इज मेड ऑफ द थॉट्स, योर इमोशंस एंड आउटरली आप जो बिहेव करते हैं, इट्स कॉल्ड पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी का मतलब है आपका इनर और आउटर सेल्फ जब मिल जाता है, विच इज कॉल्ड पर्सनालिटी, वो आप बन जाते हैं, राइट. शेल वी मूव ऑन द नेक्स्ट? यहां तक किसी को कोई एम्बिग्युइटी, कोई क्वेरी? ओके, कम टू द नेक्स्ट. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes. Okay, thank you. Now my question is the determinants of yeah, Aragya, मैम Akhilesh बोल रहा हूँ. yeah, Akhilesh. अभी शांतनु का फोन आ गया था, तो मेरी कॉल ये नेट पर चला गया था. तो एक बार फिर से बताएंगे लास्ट पॉइंट जो आपने अभी बोला है, मुझे पता नहीं था. मैंने ये बोला है कि अखिलेश आप लॉस्ट हो गए हैं. आप बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाते हैं. मैम एक्चुअली शांतनु का कॉल आ गया था, तो मैंने उसको बताया ट्रेनिंग चल रही है. आपको मैं, शांतनु है कहाँ? Why शांतनु has not joined this training? I don't know, उसने मुझे अभी कॉल किया, तो that's why मेरा यहाँ से स्क्रीन हट गया. और कोई नहीं, मैंने कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बताया, मैंने थोड़ी सी आपकी तारीफ की थी पीछे से. मैं आपको पूरा सेशन अलग से डिलीवर करूंगी, नो वरीज, वी डोंट वांट टू गो बैक, क्योंकि बाकी लोगों को इससे प्रॉब्लम होगा. आई होप. ओके. तो अभी जस्ट पर्सनालिटी के बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि पर्सनालिटी इज अ सम ऑफ योर इंटरनल और आपका जो एक्सटर्नल, दोनों का मिक्सचर होता है आपकी पर्सनालिटी, ठीक है. विच इज मेड ऑफ योर इमोशंस, आपके अंदर क्या चलता है, आप बाहर क्या प्रेजेंट करते हैं, जो आपकी इनर सेल्फ होती है वही आपकी आउटर सेल्फ बन जाती है. तो अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स फ्रॉम द ऑडियंस हु इज लिसनिंग टू मी, कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी फॉर्म कैसे होती है? देखिए आपकी पर्सनालिटी कितनी डिफरेंट है, कौन से ऐसे रीजन है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है और दूसरे की पर्सनालिटी ऐसी है. देखिए मनोज सर की जो पर्सनालिटी है वो अखिलेश से मैच नहीं होती है क्या?
अखिलेश की पर्सनालिटी प्रवेश से मैच होती है, क्योंकि मैं उसको हमेशा प्रवेश और अखिलेश में बड़ा कंफ्यूज रहती हूँ। आई एम सॉरी, जस्ट जोक्स अपार्ट। तो देखिए कितना डिफरेंस है ना, अखिलेश की पर्सनालिटी इज डिफरेंट. व्हाई अखिलेश इज नॉट लाइक मनोज सर? इट्स अ क्वेश्चन. व्हाई अखिलेश इज नॉट लाइक मी? व्हाई आई एम नॉट लाइक अखिलेश? राइट? हर इंसान को, आप सब मास्टरपीस हैं, आप देखिए हर इंसान को भगवान ने डिफरेंट बनाया, और आपकी पर्सनालिटी जैसी है वो ऐसी क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड कि व्हाई योर पर्सनालिटी इज लाइक दैट. यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes. Okay, so we'll be moving on कि what are the factors, what are the causes जो एक इंसान की पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, राइट? दूसरा फैक्टर आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट? तीसरा आता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड चौथा आता है आपका सिचुएशनल फैक्टर्स, राइट? बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो आपको लाइक हेरिडिटी है, आपका ब्रेन फंक्शनिंग है, आपका फिजिकल फीचर्स है, आपका नर्वस सिस्टम है, जो इंटरनल है. आप देखिए हेरिडिटी मतलब आपको एंसेस्टर से, आपके पूर्वजों से कुछ गुण मिलते हैं, कुछ क्वालिटीज मिलती हैं जो आपकी पर्सनालिटी में होती हैं, राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इसको आप छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, अमिताभ बच्चन का और अभिषेक बच्चन का. उन दोनों की पर्सनालिटी में आपको कहीं सिमिलैरिटी नजर आती है? No. हाँ? No. नो? नो? No. Height, their height is same. Height is same. Sometime looks में भी सिमिलैरिटी आती है, वॉइस में भी आती है, बट वो ठीक है, वो उतना लक उसका अच्छा नहीं निकला कि वो अमिताभ के जैसा परफॉर्म कराए. इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा. इसके अंदर ना बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है, जैसे सपोज आपने कई बार देखा होगा, कईयों का जो बोलने का तरीका होता है, जो एक्सेंट होता है ना, वो उनको जो जिस तरीके सपोज कोई जिस लोकेशन से बिलोंग करता है ना, वो फ्यूचर में भी जब आगे जाता है ना, तो उसकी वो थोड़ा सा जो बोलने का तरीका होता है, जो लहजा होता है ना, वो हमेशा सेम रहता है. वो काफी चीजें इंप्रूव तो कर लेता है, बट कहीं ऐसे जैसे मेरे स्कूल में एक टीचर थे, वो हमेशा मैक्सिमम को मैक्सिमम बोलते थे. ऐसा नहीं कि वो मैक्सिमम बोलना नहीं जानते, बट जिस तरीके से उनकी स्टडीज हुई, जिस तरीके से उन्होंने सुना, वो बोलते रहे, जो बात करते रहे, तो वो मैक्सिमम को हमेशा मैक्सिमम बोलते थे. ऐसा नहीं है कि उनको मैक्सिमम बोलना नहीं आता, बट वो एक लहजा बन जाता है, उसका हैबिचुअल हो जाता है, क्योंकि वो जहाँ उनकी परवरिश हुई है, जिस जगह वो रहे हैं, जहाँ से उनको बॉर्न एंड बॉटअप रहा है, वो जहाँ से वो लैंग्वेज सुनते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं. जैसे अगर आप चाइनीज की बात करो, वो इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? वो इतने सारे चाइनीज लोग इंडिया में सबसे ज्यादा, अगर हम बात करते हैं, अगर हम इनोवेशंस की बात करें या ग्रोथ की बात करें, दे आर वेरी ग्रोइंग. लाइक उनके जो कंट्रीज है, जिस तरीके उन्होंने ग्रो किया है, किसी कंट्री ने इतने फास्टेस्ट ग्रोथ नहीं करी है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. तो कहीं ना कहीं जो होता है ना, जो हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो ये सब चीजें मैटर करती है. तो ये कैसे आप बात कैसे करते हो, सोचते कैसे हो. जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में लोग क्या सोचते हैं कि लड़कियों को रात को बाहर मत निकलने देना. क्यों? काफी जगह ऐसे दिमाग में क्यों आता है? क्योंकि ये हमारे अंदर बचपन से ही डाला गया. जैसे सीता, वो रामायण देख रहा हूँ आजकल, तो और लिंक कर पा रहा हूँ कि वो सीता बाहर गई थी तो कलंकित हो गई कि वो बाहर क्यों गई थी, जिसको वनवास में भेज दिया. आप सिर्फ नारी को उकसा रहे हैं सर. मैं अभी बोलना स्टार्ट कर दूंगी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर. दिस इज नॉट लाइक, वही मैं कह रहा हूँ, जो हमारी ब्रेन को जो ऐसी कमांड दी गई है ना, वो कब से दी? क्योंकि हमारी कल्चर, हमारी परवरिश उस तरीके से होती है. तो ये एक माइंड, ये होता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स. सर मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी कि इसको बायोलॉजिकल की बजाय इसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ले सकते हैं, कि हमारी जो जैसे परवरिश होती है, जो सकती है. आई विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स. हेरिडिटी में आपको जो वंशानुक्रम से मिलती है, आपको आपके एंसेस्टर से जो चीज मिलती है, आपके क्रोमोसोम्स के थ्रू जो चीजें मिलती हैं, वो हेरिडिटी में आती है. जैसे आपका फिजिकल अपीयरेंस हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया अमिताभ बच्चन का एंड अभिषेक बच्चन का, या आप इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रियंका गांधी का ले सकते हैं, कि उनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है. वो एंसेस्टर्स के थ्रू, उनकी जो दादी थी उसके जैसी वो रिजेंबल करती है या नहीं करती? बताइए. बिल्कुल. राइट? तो वो हेरिडिटी में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी बनेगी. वो सम टाइम, नॉट एवरी टाइम, इसका रेशियो बहुत कम होता है कि हेरिडिटी, कई बार आपकी पर्सनालिटी आपके दादा परदादा जैसे बिल्कुल आप दिखने लग जाते हैं, ये हेरिडिटी है. राइट? तो आपकी पर्सनालिटी कैसी बनेगी, वो हेरिडिटी अपना एक रोल प्ले करती है. सेकेंड ऑप्शन है आपके पास ब्रेन. आपका ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, अगर वो प्रॉपर है तो आपकी पर्सनालिटी, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. लेकिन अगर आपके ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, अब आप देखिए मेरे साथ कितने लोग, आप लोगों में से ऑर्फनेज विजिट गए थे, राइट? आपको याद है हम लोग कितने सारे लोग ऑर्फनेज गए थे, राइट? आर यू लिसनिंग टू मी? यस मैम. यस मैम. या हमने एक ऑर्फनेज विजिट कराया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को हम लेके गए थे. हमने क्रिकेट मैच किया था. वहां पे मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे,
ऐसे बच्चे जिनकी ब्रेन की जो फैकल्टीज हैं वो ढंग से काम नहीं करती, राइट, देयर ब्रेन इज नॉट हेल्दी। तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी देख के आपको क्या लगता है? तो देखिए उनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाई, द रीजन इज उनका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो माल फंक्शनिंग है, राइट, दे आर मेंटली रिटार्डेड। तो आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, राइट, इट्स अ बायोलॉजिकल फैक्टर, वो डिफाइन करेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी बनेगी। am I getting, you're getting me? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So the इसीलिए बोला जाता है द हेलो Yes, yes. हेलो Go ahead. Yes या ma'am. Proceed. ओके, इसीलिए बोला जाता है कि इफ अ लेडी इज अ प्रेग्नेंट, राइट, जो प्रेग्नेंट विमेन होती है उसको इसीलिए बोला जाता है कि भैया आप ध्यान करो, आप मेडिटेशन करो, आप अच्छा सोचो, आप हेल्दी सोचो, ताकि आपके जो पास जो बच्चा है उसका जो ब्रेन है वो फुली डेवलप हो, क्योंकि आप सोसाइटी को बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज देने वाली है। आप डिसाइडर है, आप डिसाइड करेंगे कि आपके सोसाइटी में कैसी पर्सनालिटीज आने वाली है। इसीलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक विमेन्स के ऊपर कि आपको उस टाइम पे किस तरह से अपने बच्चे के बारे में सोचना है, क्योंकि आपका बच्चे का जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है ना वो मदर की वोम में उस चीज से बहुत इंपैक्ट करता है कि वो क्या सोचती है, कितना स्ट्रेस में रहती है, राइट। तो ब्रेन का फंक्शनिंग आपकी पर्सनालिटी को बहुत डिफाइन करता है। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल फीचर, जिसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस आता है। आप देखिए आप कितने सारे लोग हैं, सबकी पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। कोई है क्या मेरे जैसा, है क्या कोई? बताइए। मनोज सर के जैसा है कोई? बताइए। अखिलेश के जैसा है कोई? हाँ, अंजू के जैसा है? और सभी ऐसे मत सोचना मैडम ने मेरा नाम नहीं लिया राइट, क्योंकि मुझे सॉरी नाम बहुत कम याद रहते हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है आपका नर्वस सिस्टम। You people are enough intelligent, you are able to understand what is the meaning of nervous system. आपका नर्वस सिस्टम, आपका इंटरनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपकी बॉडी का, अगर वो सही से काम करता है, आपकी बॉडी में जो ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है, आप देखिए एडोलेसेंस के टाइम पे जब आपकी किशोरावस्था आती है, हम लोग पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, राइट, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, राइट। अगर वो सिक्रेशन डिसबैलेंस होता है, राइट, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, तो आपकी पर्सनालिटी बेकार बन जाती है, राइट। आप या तो बहुत छोटे रह जाते हैं, बहुत लंबे रह जाते हैं, किसी को दाढ़ी आना शुरू हो जाती है टाइम से, किसी को आती नहीं है, आपकी बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट होती हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है ना, ये आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी इन चीजों पे, दीज आर द बेसिक थिंग, आप लोगों को पता भी होंगी ये चीजें। फिजिकल एनवायरनमेंट, कैसा क्लाइमेट है, कैसी वेदर कंडीशंस है। आप देखिए बाहर फॉरेन कंट्रीज में लोग गोरे होते हैं, कहीं साउथ अफ्रीका में जाइए वहां पे काले होते हैं, तो गोरे काले होना, कहीं ब्राउन पीपल है, तो वो कलर जो डिपेंड करता है वो वेदर पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो वो आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, बताइए। आप देखिए साउथ अफ्रीका चले जाइए, कितने काले लोग मिलेंगे आपको, राइट, और उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है। कहीं फॉरेन कंट्रीज में और कहीं चले जाइए, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कनाडा है, तो वहां पे आपको अलग तरह के लोग मिलेंगे, उनका स्किन का कलर, उनकी पर्सनालिटी अलग मिलेगी आपको। एम आई राइट और रॉन्ग? तो फिजिकल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है आपका सोशल एनवायरनमेंट। मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट। आप को समाज के बिना रहने की आदत ही नहीं है। डे 1 से जब बच्चा पैदा होता है तब माँ के साथ कनेक्ट होता है, राइट। मदर जो होती है ना एक बच्चे की फर्स्ट गुरु होती है। मोहन, आर यू लिसनिंग टू मी? या तो मदर जो होती है ना वो बच्चे की पहली गुरु होती है। आपके घर में अभी अभी बेबी हुआ है, दैट्स व्हाई आई पॉइंटेड आउट यू, राइट। पहली गुरु होती है माँ एक बच्चे के लिए, राइट। आपको समाज को कैसा पर्सनालिटी देना, इट्स इन द हैंड्स ऑफ द मदर, कम ऑन, राइट। आप देखिए महाराणा प्रताप है, आप शिवाजी हैं, आपके महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, इतनी बिग पर्सनालिटीज, दे आर बिग पर्सनालिटीज जिनका पूरी हिस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उनकी अगर आप जीवनी उठाएंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी उठाएंगे, उनकी मदर्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट है उनकी पर्सनालिटी, इतनी सॉलिड पर्सनालिटी को फॉर्म करने में, राइट। क्योंकि सोशल आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आपका जहां भी लोगों के साथ उठना बैठना है, उनका आपकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। अब आपने कंपनी ज्वाइन की, फॉर एग्जांपल लिटिल लैब ज्वाइन किया, सार्थक ने लिटिल लैब ज्वाइन किया। सार्थक, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो, या सार्थक, आपने लिटिल लैब ज्वाइन किया। हमारे यहाँ पार्टी का बहुत कल्चर रहता है, ठीक है। अभी आपको पार्टीज वार्टीज जाना पसंद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो टीम है वो आपको इतना इंगेज कर देगी, इतना इंगेज कर देगी, धीरे धीरे आपको कोई पार्टीज वार्टीज का कीड़ा हो जाएगा, राइट। आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लग जाएगी। ये इतना डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है भाई? हेलो,
Am I audible to everyone? Yes, yes, you are. Yes. Yeah. So Sarthak, I was just kidding. I was just quoting you in this example कि आपकी पर्सनालिटी का, आपकी सोशल जो आपका उठना बैठना है जिन लोगों के साथ जहां से भी आप इंटरेक्ट करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट? आपका फैमिली एनवायरनमेंट है, आप कैसे ब्रॉट अप होते हैं. कुछ बच्चों को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है पेरेंट्स से, राइट? कुछ बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, कुछ बच्चों को बहुत लव एंड केयर मिलता है कि वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि लाइफ में कोई भी चेंजेस आए, कोई भी चैलेंज आया तो वो टूट जाते हैं, राइट? कुछ बच्चे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, किसी को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है. आप हिटलर का कभी बायोग्राफी पढ़ना, हिटलर के जो पेरेंट्स थे ना, उसका जो फादर था उसको बहुत क्रिटिसाइज करता था, मारता था, पीटता. वो कहता है मैं इतना लाइफ में जो क्रूएल बना हूं ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर, राइट? और आप जानते हैं कि ही वाज वन ऑफ द क्रूएल पर्सन लीडर इन द वर्ल्ड, राइट? कितने हजार, 60,000 यहूदियों को उसने मरवाया. तो वो क्रूएल जो लीडर होता है ना, उसमें उसकी पहचान है. तो एक आदमी, एक इंसान, पर्सनालिटी उसकी ऐसी कैसे बन गई, तो आपकी फैमिली आपको कैसे ब्रॉट अप, आपका परवरिश कैसे हुई है, उसका बहुत बड़ा रोल है. नितिश, आर यू लिसनिंग टू मी? नितिश, विकास, दिलकुश? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So, ma'am. okay. You want to add something? कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? Yes, yes, मैं ऐड करना चाहता हूँ. हाँ जी, बताइए कौन ऐड करना चाहता है? अखिलेश? या अखिलेश बोलो. जैसे आपने एग्जांपल दिया हिटलर का, मैं हिटलर से पहले की बात करता हूँ, महाभारत की, जिसमें दुर्योधन का एक पार्ट था, रोल था, तो वो उसकी पर्सनैलिटी भी उसको अपनी फैमिली एनवायरनमेंट से मिला था. हाँ जी, बिल्कुल. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप हिस्ट्री में से उठा सकते हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करने में, मैंने बताया, आपका फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है. आपकी परवरिश कैसे हुई है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? उसके बाद आपका कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, आप किस धर्म को फॉलो करते हैं, इन चीजों से आपकी पर्सनालिटी बनती है. आप मैं किसी पर्टिकुलर धर्म पे इस चीज को कोट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. जैसे कि आप मुस्लिम है अगर, तो आप क्या चीजें कैरी करेंगे, कैसे आपको अलग वो करना है. अगर आप हिंदू हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्रिश्चियंस हैं तो आपका कल्चर एनवायरनमेंट की वजह से आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी, राइट? ऐसे आपका एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, आप कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, कैसे कॉलेज में जाते हैं, राइट? आपका एजुकेशनल एनवायरनमेंट आपकी पर्सनालिटी को 50% तक फॉर्म करता है, राइट? मेरी पर्सनालिटी अगर मैं बात करूं, तो मेरी पर्सनालिटी में जो चेंजेस हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन ऑफ माय टीचर, जिनको मैं हमेशा अपना क्रेडिट देती हूँ, मैडम डॉक्टर अपर्णा बत्रा. शी हैज चेंज्ड मी अ लॉट. आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर. अभी आप उनको जानते नहीं है तो मैं ज्यादा उनके बारे में बताना नहीं चाहूंगी आपको. तो एजुकेशनल जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. Come to the next point, which is the psychological factor. Psychological factor है आपके internal factor जो किसी को दिखाई नहीं देते, right? Internal factors like आपके motives, like आपके interest, आपके emotions, आपके attitudes, आपकी ability to perceive, ability to think, right? एक क्लास में 100 बच्चे हैं. You're getting me? एक क्लास में 100 बच्चे हैं और एक ही बच्चा फर्स्ट आता है, दूसरा बच्चा सेकंड आता है, तीसरा थर्ड आता है, कोई फेल होता है. एक ही टीचर है पढ़ाने वाला, लेकिन सबकी ability to think, ability to understand, their ability to perceive वो different है. वो कहाँ से है? वो हेरिडिटी से है या फिर वो उनकी इंटरनल जो कैपेबिलिटीज है उनकी वजह से, राइट? एबिलिटी टू इमेजिन, एबिलिटी टू रीजन, विल पावर है आपकी. विल पावर का जब भी हम बात करते हैं तो मेरे माइंड में हमेशा चाणक्य की फोटो आ जाती है, एक तस्वीर आ जाती है कि इतने बड़े साम्राज्य को उसने कैसे हिला दिया. तो विल पावर के लिए ना, विल पावर आपकी एक इंटरनल फैकल्टी है, ठीक है? अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप एक बहुत बड़े लीडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, या जहां पे भी आप रहेंगे आप सबसे टॉप पे रहेंगे, राइट? ये आपकी इंटरनल है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, राइट? नेक्स्ट आता है आपका सिचुएशनल फैक्टर्स. देखिए, आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में अलग अलग रोल्स आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं. यू आर गेटिंग मी? हेलो एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू मी? Yes, yes, ma'am. Yes. ओके. मुझे ऐसे लगता है कि खत्म हुआ, थोड़ा कवि सम्मेलन कभी कभी दोबारा शुरू करना पड़ता है. कि भैया सब सो गए हैं और मुझे जगाना पड़ेगा, भैया उठ जाओ, मैं कुछ बता रही हूँ, प्लीज सुन लो. हाँ? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बेटर यू कैन टेल एवरीवन टू ऑन देयर वीडियोस. अच्छा, नहीं, फिर वो मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा, फिर आई एम नॉट एबल टू सी, आई थिंक properly. अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि आप जूम में यही लगता है आपको कि आप बोल रहे हैं, बाकी सुन रहे हैं. हाँ, नहीं, मुझे लगा कुछ लोग सो गए हैं तो भैया मैं जगा देती हूँ. जोक्स अपार्ट. एनीवेज, सो इलनेस, कुछ लोगों ने अपने हेडफोन्स उठा के रख दिया. अच्छा, माधवी का पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, फिर उससे पूछ लेंगे क्या क्या क्वेरीज है. तो सिचुएशन फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें आता है जैसे आपका कोई इलनेस है फैमिली में, या कोई पेरेंट्स का डिवोर्स है, आपका जो बर्थ ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन होता है ना, कि छोटे को ये प्यार मिलता है, बड़े को ये मिलता है, बीच वाले को कोई पूछता नहीं है,
है ना, हम लोग के साथ बहुत होता था, वी आर 5 ब्रदर एंड सिस्टर, तो हमने बहुत चीज देखी है, ये चीज बहुत फर्क पड़ता है चीजों का, तो हो सकता है सबकी लाइफ में नहीं पड़े, तो इट्स ऑल्सो वेरी। तो आपकी लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस आती हैं वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को बनाती हैं। हो सकता है अंजू की लाइफ में जो चैलेंजेस हैं या जो अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं, वो उसका अपना इम्पैक्ट है उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं या जो अच्छी चीजें हैं जिनकी वजह से आज मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, वो इंडिविजुअल है, राइट। हर किसी की लाइफ में अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं। ट्रेजिक एक्सपीरियंस है, ट्रेजिक एक्सपीरियंस में आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं, हर किसी की लाइफ में कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बुरे एक्सपीरियंस आते हैं, बहुत वर्स्ट आते हैं, लाइक वो फिर समाज को उसी तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनके साथ जो पर्सनल जो चीजें हुई हैं, जो घटित हुई हैं, उन्हीं के हिसाब से उनकी पर्सनालिटी बनने लग जाती है, राइट। और इसका जो आपकी जो ट्रेजिक एक्सपीरियंस है, यू आर वॉचिंग द कर्सर इज मूविंग, ये जो ट्रेजिक एक्सपीरियंस है आपका, ये इंडिविजुअल है, राइट। और अगर आपका ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रांग है, अगर आप अंदर से स्ट्रांग है, तो आपकी लाइफ में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम आपको तोड़ के नहीं जाएगी, आपको कुछ बना जाएगी, आपको कुछ बड़ा बना जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कमजोर हैं, आपकी इंटरनल फैकल्टीज कमजोर हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, जो सारे फैक्टर्स है ना, आपस में कनेक्टेड है। अगर आपकी इंटरनल चीजें कमजोर हैं तो आप अपनी जिंदगी में टूट जाएंगे, जरा सी प्रॉब्लम आएगी और आप टूट जाएंगे, राइट। आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, आपको दिखाना चाहती हूँ ट्रेजिक एक्सपीरियंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। एक मिनट मुझे ये पूछना है, कल्पना सरोज मतलब नाम किससे? या आई एम कमिंग टू योर पॉइंट माय डियर। हु इज देयर? इज सार्थक और इज तारज्ञा? Nitish Goyal. Okay. Yeah, Nitish, I'm coming to the point. That's why I'm saying I'm moving to the next slide. I'm showing you something. Yeah, can anybody tells me that who is she? भैया बताइए, आपका जीके टेस्ट हो रहा है। कल्पना सरोज। वेरी गुड, आपने तो नीचे देख लिया कि मैंने कल्पना सरोज लिखा था। स्मार्ट लेडी। I know a little bit about her. चलिए मैं बताती हूँ आपको। कल्पना सरोज मेरी बहुत बड़ी आइडियल है, इसीलिए मैंने इनका पिक्चर डाला यहाँ पे। तो कल्पना सरोज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, राइट। कल्पना सरोज बनी कैसे, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी। आप गूगल करिएगा, यूट्यूब करिएगा, आप देखिए मैंने कौन से वीडियोस इनके नहीं देखे। आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। अभी थोड़े दिन पहले मोदी ने अपनी स्पीच में बोला था कि अगर कोई इंसान सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है तो पहले वो कल्पना सरोज की हिस्ट्री पढ़ ले, उसकी लाइफ की जीवनी पढ़ ले कि वो कैसे कल्पना सरोज बनी है, उसके बाद आप सुसाइड करने का प्लान कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको गो एड है, राइट। कल्पना सरोज की लाइफ में जो चैलेंजेस आए ना, भगवान ना करे कि आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में कभी ऐसा कोई चैलेंजेस आए। इतनी ट्रेजेडी इस लेडी की लाइफ में हुई है, एक गवार देहाती लड़की, एक अनपढ़ लड़की जिसके साथ इतना कुछ हुआ और वो कैसे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गई, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो पर्सनालिटी हमारे सामने अभी दिख रही है ना, ये पर्सनालिटी ऐसे ही नहीं बढ़ी, इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप इनके कभी टेडेक्स टॉक शो देखिएगा या कभी यूट्यूब करिएगा तो आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे इनकी लाइफ की, जो आप स्टोरी सुनेंगे ना। एंड शी इज सो इंस्पायरिंग, राइट। तो कल्पना सरोज देखिए ऐसी पर्सनालिटी बन गई, एक अनपढ़ गवार लड़की जो कुछ नहीं, जिसको हम सोचते हैं ये देहाती लड़की कुछ नहीं कर सकती जीवन में, आज वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, राइट। और देखिए हमारे प्रेसिडेंट से अवार्ड ले रही हैं, राइट। तो हाँ जी, पद्मश्री, यस। तो इतना बड़ा अवार्ड ले रही हैं कि आज हमें पर्सनालिटी सेशन देने के लिए ऐसे लोगों की पिक्चर्स दिखानी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरा जो लेके चलते हो आपको वहीं पे, तो आपकी लाइफ में अगर ट्रेजिक एक्सपीरियंस आता है तो अगर आप स्ट्रांग है इंटरनली तो आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी में डेवलप हो जाएंगे, अदरवाइज आप टूट जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका पॉवर्टी। आप देखिए हमारे देश में गरीबी का रेट बहुत हाई है। हमारे देश में आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्लम एरियाज हैं, गरीबी है, लोगों के पास रोटी कपड़ा खाने पीने की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, राइट। ऐसे में जब हम उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे, राइट। एक इंसान के लिए सबसे पहले उसकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी होनी चाहिए, तभी हम उसकी नेक्स्ट चीजों पे बात कर सकते हैं ना। तो ऐसे आपकी गरीबी में, आप अगर बहुत गरीबी में पैदा होते हैं, कोई एक आधा होता है जो स्लम डॉग मिलेनियर बन जाता है, राइट। बाकी सब तो मैक्सिमम वहीं पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं स्लम्स में, राइट। और कैसा जीवन होता है, कितना खराब जीवन होता है, आप सब जानते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी बनेगी वो डिपेंड करता है आपके घर की कंडीशंस कैसी हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, आप पॉवर्टी में पैदा हुए हैं, आप बिल गेट्स के घर पैदा हुए हैं, अमिताभ बच्चन के घर पैदा हुए हैं, तो वो डिपेंड करता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल डिसऑर्डर। लेके चलती हूँ आपको उसी पेज पे। फिजिकल डिसऑर्डर कि अगर आपके शरीर में या आपके बॉडी में कोई आपको मिस हैपनिंग हो जाती है या बाय बर्थ
अपंग हैं या कोई डिसऑर्डर है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। ये जो पिक्चर है इसको जानते हैं आप? हुशी? Yes, I've seen her videos. हाँ जी, बताइए, नाम बताइए। सुष्मिता? Actually, I don't सुष्मिता सेन? remember. I don't remember her name, but I have seen her videos. अखिलेश बताइए। Full video. मैम मुझे भी देखो इसका ये नाम तो पता नहीं ये है, तो नाम एक उसका आई एम सॉरी अखिलेश, ये आपने बहुत डाइसी जवाब दिया सुष्मिता कि आपने पूरा वीडियो देख लिया और आपने ये नहीं पता किया कि ये कौन है। मुझे इसके बारे में होल्ड ऑन वन बाय वन अखिलेश। या पाकिस्तान में है। हेलो, ये मुनीबा माजारी है। हाँ, गूगल कर लिया? किसने गूगल किया? रेज योर हैंड। हेलो, योर वॉइस इज रियली ब्रेकिंग। हेलो, She is the Pakistan Iron Lady, na ma'am. Yeah, that's good. रश्मि, I don't know कि ये पीछे से क्या बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। प्लीज जहां से भी आ रहा है उसको प्लीज म्यूट कर दीजिए so that सभी डिस्टर्ब ना हो। ये पाकिस्तान की आयरन लेडी है, इसका कार एक्सीडेंट। यस, वेरी गुड रश्मि, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हमारा जो मार्केटिंग है इज वेरी स्ट्रांग। सो शी इज मुबीना मजारी, एक पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में इन्होंने अपने पैर खो दिए, राइट। उसके बाद इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया, काफी ट्रेजेडिक इनकी सिचुएशन रही। तो देखिए, लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद ये आर्टिस्ट बनी, मोटिवेशनल स्पीकर बनी। आज ये इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत सारी चीजें करती हैं, एक मॉडल है। ये सारी चीजें कब बाहर निकली? आर्टिस्ट ड्राइंग करती है, बहुत अच्छा। That's why I've mentioned it here कि she's an artist, she's a motivational speaker, she's an she's a model, वीडियो शूट करती है। तो ये बहुत कुछ करती हैं। ये सारी चीजें कहाँ से निकली, ये कब फेमस हुई? जब इनका एक्सीडेंट हुआ, इन्होंने अपने पैर खो दिए। और देखिए, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी कि जब ऐसे लोग जो लाइफ में इतना चैलेंज लेके आपको इंस्पायर करते हैं ना, तो उनकी इंस्पिरेशन आपको हमेशा टच करती है। तो I think अभी आपको things are pretty clear कि what are the determinants, what are the causes which makes your personality, yeah? आपकी पर्सनालिटी कैसी है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? I think things are pretty clear. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, yeah. ma'am. So shall we move on the next? Yes. Yeah. Okay. Thank you. Now the ball comes to you, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गया है बोलते बोलते। अब पिक्चर में अभी आपकी बारी है। What are the types of personality? पर्सनालिटी कितने टाइप्स की होती है? कोई बता सकता है मुझे? मोनिका डार्लिंग, are you there? Hello, मोनिका? Hello, am I audible to everyone? Yes. Yeah, Monica, are you listening to me? Monica, are you there? Maybe some signal issue. Okay. So Vikas, are you listening to me? Vikas? Yes, ma'am. Yeah, Vikas, please. Yes. मैम शी इज टेलिंग लाइक वहाँ पर नेटवर्क इशू है, तो इसलिए उनकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज उनको जा रही है? हाँ, आपकी आवाज ओके, फिर ठीक है। अच्छा विकास, क्या आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी? आप क्या समझते हैं पर्सनालिटी के कितने टाइप्स होते हैं, कैसी होती है पर्सनालिटी? आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैटेगराइज करिए। देखो, आपको मैंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, आप कैटेगराइज करिए लिटिल नैप में कि मनोज सर कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन से टाइप में आते हैं, मैं कौन से टाइप में आती हूँ, आशीष कौन से टाइप में आता है और आप कौन से टाइप में आते हैं। मैम, अगर मैं पर्सनली अगर किसी को बोलना चाहूँगा तो जैसे मनोज जी हैं, मनोज जी एक बहुत अच्छे लिसनर हैं, मतलब सुनने वाले हैं कि किसी की बात को सुन के बहुत अच्छे तरीके से उनका जवाब देते हैं। और जैसे आशीष जी के बारे में आपने बताया, तो आशीष जी हमारे बहुत अच्छे मतलब स्पीकर हैं, जो बोलने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं और मतलब हमें फॉर एग्जांपल उसको बताते हैं। ओके। एंड मेरी बात करें तो आपका कौन सी पर्सनालिटी में आते हैं? अपने बारे में जैसे बताऊं तो मैं मैडम
दूसरों के प्रति मतलब काइंडनेस मेरे में काफी मुझे लगता है कि मेरे अंदर है। ओके हेलो ओके, थैंक यू हेलो थैंक यू सर, थैंक यू विकास। अच्छा मोहन, आर यू लिसनिंग टू मी? मोहन, आर यू Yes, देयर? I'm listening. या मोहन फटाफट Yes, से I'm बताइए क्विकली, आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? व्हिच टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर? kind, honest. ओके, आप ऑनेस्ट हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते मोहन? कभी कभार, लेकिन that doesn't make it count, right? ओके चलो, नाइस, वेरी नाइस। एंड एनीबडी एल्स? रफी, आर यू लिसनिंग टू मी? रफी, शशिधर? यस मैम। या शशिधर प्लीज टेल मी, आप तो बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, हमारी कंपनी में बहुत अच्छा टारगेट अचीव करते हैं, हाँ, यू आर अ सुपर पावर। थैंक्स मैम। तो आप मुझे बताइए कि आप अपने आप को कौन सी टाइप ऑफ पर्सनालिटी में अपने आप को फॉल करते हैं? अरे कम ऑन यार, अपनी पर्सनालिटी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है यार, कम ऑन फटाफट से बताइए। देखो फिर नहीं तो मैं बताना स्टार्ट कर दूंगी। लिसनिंग है मैम, लिसनर, गुड लिसनर। You are a good listener. Okay. I'm not asking for the type traits of your personality. I'm asking for the type of personality. आप कैसी personality हैं? आप extrovert है, introvert है, aggressive है, कैसी personality हैं आप? हम एग्रेसिव है। Aggressive? Oh my God. Manoj sir, be careful. Hello? Hello. Yes, Manoj sir, are you listening to me? Hello? यस माधवी। या सर बताइए, आप कौन सी कैटेगरी में अपने आप को सोचते हैं कि आप व्हाट आर द टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू फील योरसेल्फ? मैं काफी जल्दी सबसे मिल जाता हूँ, वेरी ओपन हूँ, सबसे इजीली ओपन से। मैं अगर मैं किसी से बात करूँ तो किसी के साथ भी अगर मेरे को ज्वाइन करना हो तो मैं आई कैन इजीली ज्वाइन एनी कंपनी एनी डे। अगर मैं अपने ऑफिस में बात करूँ तो मेरा सबके साथ अगर मेरे बिहेवियर्स हो या मेरी सबसे अगर ट्यूनिंग अगर मैं बात करूँ तो मेरी सबसे अच्छी ट्यूनिंग्स रहती हैं। तो मैं बहुत ओपन हूँ, आई एम इजीली मैं किसी के साथ भी इजीली जुड़ सकता हूँ। सेकंड, आई एम वेरी काम एंड पोलाइट, मतलब इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता मेरे को। आई एम वेरी काम एंड पोलाइट, मैं पहले सुनता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद किसी चीज को रिवर्ट करता हूँ। Very nice, sir. You are just like that. We are on same page. Himanshu, are you listening to me? Himanshu? Yes, ma'am. Yeah, Himanshu, please tell me what kind of personality you are? Kind, helpful, and aggressive. Aggressive? Yes, we are on same page, Himanshu. Okay, Sachin, are you listening to me? Yes, Sachin? Madhvi. Yeah, Sachin. Yeah, tell me. आप तो बहुत अच्छे कुक हैं, आपने तो मुझे पास्ता बनाना सिखा दिया। मैंने फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देख के पास्ता बनाया। एनीवेज, आप बताइए आप कौन सी कैटेगरी में, मतलब which type of personality you are? पर्सनालिटी की अगर माधवी बात करें, आई ऑलवेज अगर आप बात करें, मतलब मैं अपने आप को मेंटेन जिस तरह से रखना चाहता हूँ, आई ऑलवेज वांट टू लुक अ गुड। तो आई एम लाइक दी पर्सनालिटी, लाइक जैसे देयर इज नो वर्ड फॉर दैट, बट जो मैं करता हूँ बेसिकली जिसकी वजह से मेरे को लोग पसंद करें, इफ आई एम लुकिंग गुड, सो ऑल द टाइम आई वांट टू बी अ मेंटेन माई सेल्फ एंड ऑलवेज ग्रूम्ड ऑल्सो। तो तो उसी को अगर आपको तो मॉडलिंग में जाना चाहिए। नॉट What लाइक are द you doing in मॉडलिंग, sales? नॉट लाइक द मॉडलिंग पार्ट। जैसे अभी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आई एम द पर्सन लाइक दी ऑलवेज मेंटेन माई सेल्फ, जिसकी वजह से लोग कैन बी see myself and they always like to talk to me, so something like Very that. nice, very nice, Sachin. Yeah. Thank you so much. Thank you everybody. आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बताए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर टू टाइप्स। देखिए पर्सनालिटी की, मैंने आपको पहले भी बताया, पर्सनालिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं पर्सनालिटी के। इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, आपका एग्रेसिव है, आप पोलाइट है, या अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी दी है। लेकिन मोटा मोटा अगर हम बात करें, पर्सनालिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनर पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी क्या होती है? देखिए, इनर पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी है जो आपकी इनर फैकल्टीज से मिलके बनती है, राइट? उसमें आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसा आप अपने आप को अपने आप से कैसा बात करते हैं, आपके अंदर क्या इमोशंस हैं, आपकी परसेप्शन एबिलिटी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी इमेजिनेशन एबिलिटी, की सारी चीजें, आपकी जो इंटरनल फैकल्टीज हैं,
जो आपकी लाइफ को, इंटरनल लाइफ को लीड करती हैं, वो सारी आपकी इनर पर्सनालिटी में आती है, राइट? इनर पर्सनालिटी आपकी थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज, आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीजों से आपकी इनर पर्सनालिटी बनती है, राइट? एक होता है आपकी आउटर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी होती है जो दूसरों को दिखाई देती है, जिसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस आता है, आपकी ब्यूटी आती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग आता है, आपका वे ऑफ वॉकिंग आता है, आपका एक्सटर्नल बिहेवियर जो लोगों के साथ है, आप दूसरों को कैसा दिखते हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, राइट? वो मैं आपको कैसे दिखती हूँ, मैं आपसे कैसे बात करती हूँ, राइट? उस चीज से आपको आप आइडेंटिफाई करते हैं, आपका जो आउटर लुक है, राइट? उससे आपकी आउटर पर्सनालिटी आइडेंटिफाइड होती है। तो मोटा मोटा मेजरली हम पर्सनालिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनर पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी, राइट? सो नाउ द बॉल कम्स टू you again. Why we are here today? Why you think that, what is the relevance, what is the importance of personality development in our life? हम क्यों करना चाहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट? आपको क्या मिल जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके, राइट? सब बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके आपको क्या मिल जाएगा? क्या आपकी लाइफ में फ्रूट आएगा उससे? क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ में? बताइए, एनीबडी? We can become successful. Okay, yes, फटाफट बताते जाइए. Everybody should be interactive. Come on. Personal and professional growth. Yes, very nice, sir. Yes, sir. मुझको एक बेहतर मैं मिल पाऊं. Communication skills improve करना है. Okay, nice. Yeah, come on. Yeah, Vinayak, yeah, tell me. Yeah, we can work on the other part, like which is not developed in our internal or external appearances. Hello, ma'am. Yeah, Aragya, yeah, hello, tell ma'am. me. Yeah. Yeah, I think to develop our personality to stand apart from others. Okay. Manoj sir, yeah, you're saying something? It helps us to like to stand in this competitive world. Yes, sir. Bilkul, definitely. Anju, are you listening to me? You have any point why personality development is important? The same points that everyone is saying, because all are valid points, and I agree with all of them. So you want to do this the same? Definitely. Okay. Every one of us. Very, very, very. Okay, good. Payal, you have any point which anybody else is not added till now? Payal, No, Monica? Same as everyone, ma'am. Yeah. Okay, that's good. So I have One more thing we can add on. Yeah. One more thing we can add. We can become popular. Okay, yeah, that's good. Yeah, keep giving me the other answers. Yeah, if anybody else, Dilkhush, are you listening to me? Dilkhush? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताइए, you have any point why with personality development is important? आप personality development production में क्या करेंगे? मैम, इससे मैं अपने आप को नहीं मैम, इससे मैं अपने आप को और बेहतर जानूंगा ताकि मैं दूसरों को भी सेम ऐसे ही मोटिवेट कर सकता हूँ. तो अपने जैसा बना देंगे आप सबको? मैम, कोशिश करूंगा. Okay, जैसा अगर मेरे में कुछ अच्छी चीजें होंगी तो मैं सामने वाले को very nice. Vikramjit, Devendrajit, are you there? सरदार जी? Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए, क्या आपके पास क्या पॉइंट है? आप क्या करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके? आप तो पहले से ही इतने हैंडसम हैं, क्या जरूरत है आपको? नहीं मैम, पर्सनैलिटी मैम मेरे में भी मैम, जैसे कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो मेरी पर्सनैलिटी भी पूरी परफेक्ट नहीं है. तो इससे मैं क्या होगा कि अगर मेरी पर्सनैलिटी और डेवलप होगी तो मैं अपने आप को और मैम आगे के लिए अपने आप को सक्सेस कर सकूंगा. अगर जितनी ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलप होगी और उतना सक्सेस के हम नजदीक जाएंगे. Very nice. Thank you so much for such a nice answers. So I have a lot of questions for you. Why the personality development is important? What is the relevance of personality development? आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगा? Personality development क्यों चाहिए? Right? I have a lot of questions for you. देखिए, personality एक ऐसी चीज है जो by birth नहीं होती. Personality को आप बनाते हैं. Personalities are not born. They are forged. मैं मानती हूँ कि आपके जो हेरिडिटी है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में, लेकिन आप अपनी लाइफ में कभी भी अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं और किसी भी लेवल तक चेंज कर सकते हैं. यू हैव दैट पोटेंशियल. इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे आप ही एक ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं जिनमें एक इंसान को ऐसी शक्ति मिली है कि वो अपने आप को बदल सकता है, सोच सकता है. तो आप अपनी सोच से अपने और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करके अपनी पर्सनालिटी को कैसा भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं. यू हैव द कंप्लीट अथॉरिटी, कंप्लीट पावर टू राइट योर डेस्टिनी, right? So here I have mentioned certain questions. You want to develop an impressive personality? Come on, sabhi saath mein boliyega. You want to develop an impressive personality?
Yes, ma'am. yes. Sound. आपको पता है ना, मुझे सुनाई नहीं देता है जल्दी से, तो जोर से बोलेगा. Okay. Would you like to be a leader? Yes. Yeah. Definitely, ma'am. Yeah. Okay. सब साथ में बोलते. Girls, हमारा लेडी पावर का आवाज नहीं आ रहा है मुझे. Would you like to inspire the world? Yes. Yes. Very good. You want to be a perfectionist in your life? Yes. Okay. Do you want to change the destiny of Little Nap? बताइए. अब देखिए, जोर से आवाज आनी चाहिए. हाँ? नहीं. जोर से आवाज, एक साथ, यूनिटी के साथ. Yes, ma'am. मुझे कहीं नो सुनाई दे रहा है. कहाँ पे सुनाई दिया मुझे नो? Okay. So, do you want to learn how to love yourself? Yes. Do you want to unlock your real potential? Yes. Do you want to meet with different you? Yes. You want to become a person whom everyone likes and admire? Yes. Yes, ma'am. Do you want to know actually who you are? Yes. Do you want to, सिर्फ मुझे लगता है सुष्मिता ही सब कुछ करना चाहती है, बाकी तो सब ऐसे ही बैठे हैं. Do you want to come in the top position? अच्छा बताइए, टॉप पोजीशन में लिटिल नैप में कौन कौन आना चाहता है? मैं भी आरजी सर को बताती हूँ. मैं आना चाहती हूँ. हाँ जी बताइए. देखिए, आपको मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ. बताइए, who want to come in the top position in little nap? जी. Yes, ma'am. आरज्ञा. Okay. मोहन. मनोज सर तो ऑलरेडी है. या बताइए. और नहीं अभी वो सीईओ बनना है सर की जेब. हाँ, तो मैं आरजी सर को भी फोन लगाती हूँ. जिनकी जॉब खतरे में है. Okay. So means everybody wants to come in the top position in little nap. तो भैया हम लोग क्या करेंगे फिर? Do you want to change this world? बताइए, आप इस दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे थोड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो. If possible, yes. Yes, if possible नहीं. देखिए, आप ठान लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं. You have that miraculous power. So don't underestimate yourself. Do you want to break all the? Yes, sir. Do you want to break all the sales target in Little Nap? बताइए. देखिए, sales team की आवाज आनी चाहिए. Yes. देखिए, आपका 3000 करोड़ का जो टारगेट है 10 साल का, अगर आपके पास बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, आपने अपने ऊपर बेनतहा काम कर लिया, तो आपके पीछे पीछे टारगेट घूमेगा. आपको टारगेट के पीछे पीछे नहीं घूमना कि भैया क्लोज हो जाओ. राइट? डू यू वांट टू ब्रेक ऑल द सेल्स टारगेट इन लिटिल नैप? Yes. डू यू वांट टू बिकम लिमिटलेस? Yes. सिर्फ सुष्मिता लिमिटलेस बनना चाहती है भाई. तुम बाकी सब गर्ल्स. मैंने बोला. अंजू. अंजू. Yes, definitely. यू आर लिसनिंग? पायल, मोनिका, रश्मि. देखिए, थोड़ी सी. सार्थक तुम कहाँ गायब हो? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है. सार्थक, आर यू देयर? Yes. एचआर का आवाज आना चाहिए भाई. एचआर के दिखना चाहिए. आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए क्या? Yes, definitely चाहिए. Oh yeah, baby. आवाज आनी चाहिए. राइट? तो देखिए, इतने सारे मैंने क्वेश्चंस ये खुद से सोच के लिखे बड़े कि आपको ये सब करने के लिए क्या करने की जरूरत है. बताइए, ये सब कैसे होगा? By developing our personality. पर्सनालिटी क्या होता है, क्या फैक्टर्स काम करते हैं, कितने टाइप्स की होती है, सब आपको पता है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है आप अपने ऊपर जब तक काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक यू कैन नॉट डू एनीथिंग. तब तक आप अपनी कंपनी का टारगेट अचीव नहीं कर सकते, अपने सेल्स टारगेट नहीं कर सकते, अपनी किसी भी चीज में मास्टरी नहीं कर सकते, दुनिया को कुछ नया नहीं सिखाते. या सर प्लीज. जब तक आप अपनी वीकनेस को नहीं समझोगे और उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर सकते. यस सर. हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा सर, वो सेल्फ एनालिसिस पे है, जो हमारा 2 दिन बाद सेशन है. हम रूट कॉज पे काम करेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो सेशन है इंट्रोडक्टरी है. पर्सनालिटी का बेसिस आपको पता चल जाए, व्हाई यू वांट टू डेवलप योर पर्सनालिटी, आपको ये पता चल जाए. राइट? क्या क्या चीजें करने की जरूरत है ये पता चल जाए, कैसे करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, क्या टिप्स यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम 1 by 1 आपको पर्टिकुलर सेशंस में मैं बताऊंगी. जिसमें हमारा फर्स्ट सेशन होगा सेल्फ एनालिसिस पे, जिसमें आप अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इन सब चीजों को एनालिसिस करेंगे. योर पॉइंट इज वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट. So everybody is clear till now? We are on same page? Yes. Okay. So if your answer is yes, so get ready with Madhvi. This session of presentation, your personality development is for you only. Right? What is the most important thing required to develop a powerful personality? देखिए कितना important, कितना जरूरी क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है कि क्या ऐसी चीज है,
क्या ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए? बताइए, फटाफट से बताइए, किसके पास आंसर है? विल पावर. Will power. Yes, yes, yes. Next, come on. One by one, come on. Self analysis. Self analysis, good. और बताइए. Patience. किसने बोला patience? सचिन ने. Okay. Good listener. Listener. Okay. Dedication. Very good. Nitish. Knowledge. Okay. Vikas. Rashmi. Yes, Rashmi, you're saying something? Believe in ourselves. Yes. Confidence. Sushmita, very good. Confidence. And बताइए, आगे बताइए. Believe in yourself. Very good. Aragya, who was on the line was earlier? Aragya? जी मैम. Okay. Aragya, आपने क्या point बताया? Believe in yourself. Believe in yourself. Very good. मोहन, आपका कोई point? Dedication. Okay. प्रीतम सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Positive attitude. अच्छा, सतीश निगम से मैंने बात नहीं की. सतीश निगम, are you there? विक्रमजीत, देखिए मुझे सबके नाम लेने पड़ रहे हैं. एनीवेज, विनम, आर यू देयर? कोई पॉइंट है आपके पास? आपको क्या लगता है या विनम, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड टू डेवलप अ पावरफुल पर्सनालिटी? यस मैम, मैंने पहला पॉइंट मैंने बोला था, सिर्फ विल पावर. ओके, वेरी गुड. चलिए, आप सबके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत वैलिड हैं. देखिए, मैंने सिर्फ एक चीज लिखी है, उस एक चीज में आपके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. What is the most important thing required to develop a powerful personality? आपकी पावरफुल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपने बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई. एक बेस चाहिए, एक चीज चाहिए जिसको आपके जीवन में ऐसे डाल देना है और आपको उसको अडॉप्ट कर लेना है और चीजें, things will start changing in your life, right? Shall we move on the next? मैं अभी आपको बताती हूँ. आपने मुझे बहुत अच्छे आंसर्स बताए. Now let me tell you the habit. This is what I was expecting. The habits. Here I'll be giving you 7 habits that needs for powerful personality development. अभी मैं आपको फिर से एक छोटी सी बात बता दूं कि ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है. रूट कॉज पे हम काम करेंगे हमारे कमिंग सेशंस में. ये हैबिट्स कैसे डेवलप करनी है, राइट? इनके रूट कॉज पे कैसे काम करना है, एक एक चीज को पकड़ के मैं सेशंस दूंगी आपको. मुझे पता है आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे. बहुत मेहनत की है मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस बनाने में, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रेजेंटेशन डिलीवर करने का, वो फुलफिल हो, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो. और आपकी लाइफ में जब चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली वी विल हैव अ पावरफुल टीम हियर, राइट? और उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी कंपनी की ग्रोथ से जुड़ा है. ठीक है, तो आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आज सभी मेरे सामने बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं. तो ये जो 7 हैबिट्स की मैं बात करने वाली हूँ, प्लीज इनको बड़े ध्यान से देखिएगा. अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जो आप एड ऑन करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं. Habits makes your future. देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. Habits makes your future. You cannot make your future. You can make habits. Am I right or wrong? इसको सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है. You cannot make your future. You can make your habits, right? And your habits will make your future. आप कैसी हैबिट्स रखते हैं वो आपका डेस्टिनी डिसाइड करेंगी. आपका डेस्टिनी कौन डिसाइड करने वाला है? आपकी हैबिट्स. आप नहीं, आपका हैबिट्स. आपके पास क्या क्या आदतें हैं, अपना एनालिसिस कर लीजिए फटाफट से. आपके पास क्या क्या आदतें हैं? देखिए, सुबह उठना बहुत अच्छी आदत है, सब जानते हैं. एवरीबडी नोज इट कि सुबह वॉक पे जाना, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? मी वैसे तो मैं भी करती हूँ फोटो सेशन के लिए. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छे. मतलब कितने लोग करते हैं आप? 100% लोग करते हैं. 10% लोग मुश्किल से एक्सरसाइज करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं. किसी को भी कॉल मिलाया ना मैंने सुबह उठ के, तो 9:30-10 बजे से पहले आप लॉकडाउन में फोन पिक नहीं करेंगे, क्योंकि आप सो के नहीं उठते हैं. 10 बजे आप सीधा सिस्टम पे बैठ जाते हैं. कितने लोग नहा के बैठते हैं डेली वर्क फ्रॉम होम करने के लिए? मैं बैठता हूं ना कर. सुष्मिता सिंह. ओके, चलो. नहीं, आई एम जस्ट क्रैकिंग अ जोक. आई नो आप सब लोग नहा कर ही बैठते हो. यस. सो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपको डिसाइड करती हैं, आपको डिफाइन करती हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करेंगी. आपके मेरे आने वाले सारे सेशंस फेल हैं अगर आपने इन हैबिट्स को, जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, अगर इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में आपने
रूटीन में धीरे धीरे लाना स्टार्ट नहीं किया। मैं ये नहीं बोलती कि भैया आज ही जाओ जिम में और लगा दो, अच्छे से लग जाओ और कल से बॉडी बनाना स्टार्ट कर दो, राइट? ऐसे नहीं, धीरे धीरे हैबिट्स धीरे धीरे फॉर्म होती हैं, राइट? उनकी जो रूट कॉज है उन पे हम नेक्स्ट सेशंस में काम करेंगे, बात करेंगे। तो जो हमारी, जैसा मैंने बताया कि जो रिच हैबिट्स हैं विल लीड यू अ रिच लाइफ। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, पुअर हैबिट्स विल लीड यू अ पुअर लाइफ, राइट? रिच हैबिट्स विल लीड यू अ रिच लाइफ एंड पुअर हैबिट्स विल लीड यू अ पुअर लाइफ। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप कि इस लाइन में आपको सब कुछ समझा दिया मैंने, जो भी समझने लायक था। इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, राइट? Am I right or wrong? Are you listening? Right. Yes, ma'am. Right. Yeah. Exactly. So I'm so excited to tell you all about the habits that will lead you towards a powerful personality in this world. देखिए ना पृथ्वी कितनी सुंदर तरीके से घूम रही है, देख रही है लॉकडाउन में सब भैया घर में चुप के बैठे हैं और कोई भी बाहर नहीं निकला हुआ है, सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। Anyways, so come here with me. I'll be telling you what are the habits you need to develop your personality. The first one is the consistency. देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी। जब रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप किसी भी चीज को लाइफ में करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में मिरेकल होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखिए, आप जिम जाइए। जीजो जेम्स, आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू देयर जीजो? क्या जीजो? डेविड, आर यू देयर? यस मैडम। ओके ओके ओके, तो आप लोग इतना साइलेंट मत रहिए प्लीज। इफ आपके पास कोई पॉइंट है तो आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे सब लोगों के नाम याद नहीं रहते, तो मुझे जैसे जैसे क्लिक करता है, so आई एम जस्ट कमिंग टू यू पीपल। सो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। देखिए निरंतरता, रेगुलरिटी। आप जब एक काम को निरंतरता के साथ करते हैं, रेगुलरिटी के साथ करते हैं, मार्जिनल धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, तब उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, यू गो टू जिम, डू वर्कआउट, कम टू होम, लुक एट द मिरर, क्या मिलेगा आपको बताइए? नथिंग। नेक्स्ट डे यू गो टू, नहीं, सेटिस्फेक्शन एक दिन में मिल जाएगा आपको। हाँ, ओहो आज तो मैं बहुत पतली हो गई, जिम करके आई हूँ, वाह, हैप्पीनेस मिलेगा। तो मैंने किया इसका सेटिस्फेक्शन। अच्छा, मेरा पॉइंट कुछ और है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ, कि गो टू द जिम, डू द वर्कआउट, कम एट द होम एंड लुक एट द मिरर, व्हाट यू विल फाइंड? नथिंग। Go to the next day to the gym, right? Do some workout, come back to home, look at the mirror, what you will find? Nothing. Third day, do the same thing, go to the gym, do the workout, come back home and stand in front of the mirror and see what's the difference. Nothing. 3 दिन में आप क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं। हाँ, 1 साल तक अगर आप रेगुलर, 1 साल तक रेगुलर जब आप जिम करते हैं, तब उसका रिजल्ट आता है। कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ। देखो जिम वालों का बिजनेस बहुत चलता है, उनको ये पता है कि भैया जैसे ही नया साल आता है तो सबसे ज्यादा लड़के रिजोल्यूशन लेते हैं कि भैया जिम जाना है, बॉडी बनानी है, ये करना है, और वो पूरा साल का एनरोलमेंट करते हैं, और जनवरी का एंड आते आते सबके जो सपने हैं ना वो दफन हो जाते हैं, राइट? हम बड़े बड़े रेजोल्यूशन लिखते हैं, भैया 4 बजे उठेंगे, नहाएंगे, अपना वॉक पे जाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। आपका जनवरी आते आते, जनवरी विदिन 30 डेज 95% लोगों के जो रेजोल्यूशन होते हैं ना वो दफन हो जाते हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में आगे उन रेजोल्यूशंस को कंटिन्यू करते हैं। Am I right or wrong? बताइए। राइट मैम। क्या? देखिए राइट होता है तो थोड़ा जोर से बताइए, मैं तालियां तो यहाँ पे बैठ के बजवा नहीं सकती हूँ। राइट मैम, राइट। ओके, राइट। तो 2 घंटे अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर काम को देखते हैं, आपका एम्बिशन क्या है, आपकी गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ वो 2 घंटे अपनी लाइफ में डेडिकेशन के साथ देते हैं, डिसिप्लिन के साथ, दैट स्टार्ट क्रिएटिंग मिरेकल इन योर लाइफ। आई कैन बेट यू, आई कैन गिव गारंटी टू यू, प्लीज ट्रस्ट मी। अगर आप 2 घंटे डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऊपर काम करते हैं ना, नियम बना के, भैया दुनिया बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए, आपका जो 2 घंटे का काम है ना वो छूटना नहीं चाहिए। आपका कुछ भी काम है जो आपने डिसाइड किया है, 2 घंटे है, 1 घंटा, आधा घंटा है, 20 मिनट, आप करना स्टार्ट करिए। मेक इट रेगुलर, राइट? अब ऐसा मत करना भी मेरे सेशन के बाद आप एक वो चार्ट बनाओगे, वो बनाते हैं ना, इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से वो चलेगा नहीं, राइट? वो ज्यादा दिन वर्क नहीं करता। डिसाइड वन थिंग, व्हाट डू यू वांट टू डू, और कनेक्ट करिए उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल से, अपने पर्सनल गोल से। देखिए आपने इतने बड़े बड़े गोल्स बताए थे मुझे, राइट है? टीम विजन के टाइम पे कोई हेलीकॉप्टर ले, मनोज सर आप वो हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं,
कोई बहुत बड़ा, हाँ जी हेलीपैड बनवा रहा हूँ जल्दी से हाँ जल्दी। हाँ, तो सर हमें भी कभी मौका दीजिएगा उसमें। तो बहुत सारे, हाँ बहुत सारे आपके विशेष हैं, किसी को विला खरीदना है, किसी को पब बनाना है, किसी को ऑर्गेनाइजेशन चलाने हैं, एनजीओ चलाने, वो कैसे पूरे करेंगे आप? कैसे उन सपनों को पूरा करेंगे बताइए? उनके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने अपने आप को पिघालना पड़ेगा। सबसे पहले कंसिस्टेंसी इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट हैबिट, जिसको आपको डेवलप करना है धीरे धीरे। कैसे डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपके कमिंग सेशंस में आपको थॉरली इनके ऊपर टिप्स दूंगी, वर्ल्ड क्लास टिप दूंगी। अगर आपने उनको इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, आई कैन बेट यू आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी चेंज की है। मैं आपको बताती हूँ कि जो जो चीजें मैं अपनी लाइफ में पाना चाहती हूँ ना, आई अचीव दैट। मेरे पास कोई ऐसी विश ही नहीं है जो पूरी नहीं होती हो, राइट? तो जो आप डिसाइड कर लेते हैं, मुझे ऑस्ट्रेलिया आना था, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, इसको मैंने 1 साल का टारगेट दिया और अचीव कर लिया, राइट? यहाँ से वापस लिटिल नैप में जाना था, यहाँ आते ही मैंने डिसाइड करना स्टार्ट किया था, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना कैसे हुआ। देखिए थिंग्स गोइंग टू, आप वो एक डायलॉग है ना कि जब आप शिद्दत से कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है, तो वही है। तो कंसिस्टेंसी है आपकी, रेगुलरिटी, आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मोदी किसी भी सेलिब्रिटी का आप जीवन उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको डिसिप्लिन जरूर मिलेगा। अगर किसी की सक्सेस है, आप किसी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपको कंसिस्टेंसी लेनी पड़ेगी, आपको निरंतरता के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? तो बताइए कोई क्वेरी है आपका? धीरे धीरे आपको चीजों को इंप्रूव करना है। एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ आपको। आप इनको जानते हैं? बताइए कौन कौन जानता है इनको? यस मैम। बताइए, नाम बताइए। आरोग्य, यू आर सो इंटेलिजेंट आई थिंक। नोवाक जोकोविच। देखो नाम इनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ही काफी दिन में जाके याद हुआ है, तो बताइए। नोवाक जोकोविच मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टेनिस प्लेयर मैम। यस यस यस, थैंक यू। फ्रॉम सर्बिया। यस यस, थैंक यू सो मच। देखिए इनका जो एग्जांपल मैंने कंसिस्टेंसी से, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? एनीबॉडी इज गेटिंग बोर हियर? नो मैम, बिल्कुल नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए कंसिस्टेंसी, निरंतरता को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये जो मैंने एग्जांपल डाला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इन्होंने धीरे धीरे निरंतर अपने ऊपर काम करके इन्होंने क्या मिरेकल किया है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए मैंने 4 चीजें लिखी हैं यहाँ पे। रैंक लिखा है, ईयर लिखा है, प्राइज मनी लिखा है, मैचेस वॉन लिखा है। देखिए कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होता है। जो रैंक है, आप उन चीजों को देखिए। इस इंसान ने 600, इसका जो वर्ल्ड क्लास रैंकिंग है वो 600 है, राइट? कौन से ईयर में है? 2004 एंड 5। प्राइज मनी कितना कमाता था? 0.3 मिलियन। मैचेस कितने जीतता था? 49%, राइट? इसने लगातार धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते करते, आप 2006 से 10 का इनका रैंक देखिए, 600 और 400 में 200 का ही डिफरेंस है, राइट? 2006 से 2010 में काम करते करते अपने ऊपर इन्होंने रैंक में ये डिफरेंस किया है, लगातार काम करते करते। प्राइज मनी में इंक्रीज देखिए 1.4 मिलियन। मैचेस जो जीतते हैं वो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए 52%। लेकिन लगातार काम करते करते ही हैज बिकम द नंबर 1 टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड। और आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि टेनिस दुनिया में एक ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है। टेनिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट गेम इन द वर्ल्ड एंड ही हैज बिकम द वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। एंड द मैचेस जो जीतने की जो कैपेसिटी है वो आप देखिए कैसे जंप हो रही है, 90%। ये गूगल से डेटा मैंने उठाया है, बहुत अच्छी वेबसाइट से, जहां पे सिक्योर वेबसाइट से उठाया है, तो आप एनालिसिस कर लीजिएगा, मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी। ये देखिए कंसिस्टेंसी आपको कहाँ ले जाती है। तो अपने ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को, चाहे आप सेल्स में हैं, आप प्रोडक्शन में हैं, आप ऑपरेशंस में हैं, सर्विस में हैं, मार्केटिंग में हैं, अपनी निरंतरता को मेंटेन करके रखिए। एक दिन में क्लोजर्स नहीं होंगे, एक दिन में डील क्लोज नहीं होंगी, आपको धीरे धीरे लगे रहना है उस पे, राइट? अखिलेश, आर यू लिसनिंग? मैम इनके ऊपर मुझे एक पॉइंट बताना है। हाँ जी आरोग्य। तो ये ऑफ कोर्स मैम। जी मैम, हाँ जी एक बोलिए पॉइंट आरोग्य बताना है इनके क्या? ऊपर जी। एक साल में मैम टेनिस में 5 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं मैम। मतलब 5 टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड में। एक साल में इन्होंने 4 जीता था, 5 में से 4। उस टाइम पे फेडरर, नादाल जैसे प्लेयर थे, लेकिन इन्होंने 5 में से 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे, जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं जीते थे। एक साल में 5 में से 4, ये एक रिकॉर्ड है मैम। Yes, yeah, he is a very talented player. He has worked a lot on himself. इसकी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार है, ये सेशन उनके लिए है, राइट? अगर इस सेशन को सुन के आप साइड पे हो जाएंगे तो सेशन आपके लिए नहीं है। ऐसी प्रेजेंटेशंस आपको गूगल पे बहुत सारी मिल जाएंगी। आपकी डेडिकेशन, हमें एक हाई परफॉर्मेंस टीम रेडी करनी है। मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लियर किया था। वी वांट टू टेक द लिटिल नैप एट द नेक्स्ट लेवल, और उसे आप ही लेके जाएंगे, राइट? आप तभी लेके जा पाएंगे जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। Am I right or wrong? Yes, ma'am. तो जो हमारा नेक्स्ट हैबिट है, डेवलप कॉन्फिडेंस,
राइट? देखिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है. देखिए आप समझ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है? अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अंजू, आर यू वाचिंग इट? Yes. Yeah. Can you please give any idea what are you thinking about it? It is what I understand is कि बिल्ली है, पर उसने अपनी personality ऐसे develop करी है कि it is looking like a lion. Yeah. Lion, everybody knows. Very nice. It is just a personality. Yes. Lion को आप सभी जानते हैं ना, जंगल का राजा होता है. एक मोगली को छोड़ दीजिए, मेरा बेटा मोगली देखता है तो उसमें तो जो वो शेर की ऐसी की तैसी करके रखता है मोगली, तो मुझे देख के बड़ी हंसी आती है. जंगल का राजा होता है शेर, राइट? शेर को जैसा अपने आप को इमेजिन कर रही है बिल्ली, कैट, राइट? तो कॉन्फिडेंस का मतलब, इस पिक्चर का सीधा सीधा मतलब है कि दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है उसको आप हमेशा साइड पे रखिए. आप अपने बारे में क्या बोलते हैं ये मैटर करता है, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आपको सब बोलते हैं आके, भैया आपसे सेल्स नहीं होगी, आप किसी लायक नहीं हो, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता. आप जानते हैं कि आप क्या हैं, आप सेल्स में क्यों आए हैं, आप जानते हैं, राइट? तो अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आप को ऐसे देखना है जैसे जस्ट लाइक अ लॉयन, राइट? दुनिया आपको ऐसे नहीं देखेगी, पहले आपको अपने आप को ऐसे देखना स्टार्ट करना पड़ेगा. पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट यू लाइक द वे you want to see yourself, right? Nitin, are you listening to me? Yes, absolutely. Yeah, पायल तुम तो वैसे ही खतरनाक बिल्ली हो, हाँ? सभी डरते हैं तुमसे वैसे ही कंपनी में, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा कम है, मेरे लिए तुम्हारे लिए. Okay, so jokes apart. So this is, develop your confidence. ऐसा कॉन्फिडेंस, आप एक ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में जरा सा डिफरेंस होता है. जहां आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए, पीपल स्टार्ट डिसलाइकिंग यू, राइट? आपकी डिसलाइकेबिलिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी. अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करिए, गिरने मत दीजिए, ऊपर मत चढ़ने दीजिए, मेंटेन करके रखिए. जब आप मेंटेन करके रखेंगे ना कॉन्फिडेंस के साथ, हर आपके काम में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके बोलने में, आपकी क्लाइंट मीटिंग्स में, आपके प्रोडक्शन में, हर चीज में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, इनिशिएटिव दिखना चाहिए कि हाँ दिस इज ये सबसे बड़ी हैबिट आपको डेवलप करने की जरूरत है, राइट? इसको कैसे डेवलप करेंगे, इसके रूट कॉज पे कैसे काम करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम बात करेंगे आगे हमारे कमिंग सेशंस में, ठीक है? अभी मैं जैसे आपको इंट्रोडक्टरी सेशन दे रही हूँ, तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है. समझ रहा है? आपको समझ में आया इस पिक्चर को देख के? या एक छोटा सा सैनिक जो हमारे जो शतरंज में होता है, वो अपने आप को शीशे में राजा देख रहा है कि आई एम अ किंग, राइट? तो बहुत बड़ा रोल है मिरर प्रैक्टिस का. एक छोटा सा टिप है ये मैं आपको देना चाहती हूँ कि अपने आप से सामने बैठ के तैयार हो जाइए और बढ़िया से बैठिए और अपने आप से ऐसे बात करिए जैसे आप बनना चाहते हैं. आप दुनिया के बेस्ट सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो उनको फॉलो करिए, वैसे बन के बैठ जाइए, बात करिए. और सिर्फ ऐसा नहीं कि बन के बैठ जाओ और सोचो भैया अपने आप बन जाओगे. कॉन्फिडेंस, अपने आप से उस लेवल पे बात करिए. आपका सेल्फ टॉक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, राइट? तो मिरर प्रैक्टिस, आप कुछ भी करते हैं, आपको कहीं स्पीच देनी है, क्लाइंट मीटिंग करनी है, आपको किसी भी कहीं पे भी फ्रंट हेड में आना है. ये हमारे स्पेशली सेल्स के लोगों के लिए और एचआर के लिए जो फ्रंट हेड में आते हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन है, तो वहां पे आपके लिए बहुत बड़ा टिप है कि आप बहुत प्रीमियम क्लाइंट के साथ डील क्लोज करने जा रहे हैं. डू द मिरर प्रैक्टिस, इट विल हेल्प यू अ लॉट. मेरे पास हेल नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, समय की सीमा है, अदरवाइज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताती इसके बारे में. तो आप इनफ है, अभी समझदार है, इस चीजों को समझ जाएंगे. एक आजकल एक और ट्रेंड है जिसको बोलते हैं डू योर रिकॉर्डिंग. आप अपनी रिकॉर्डिंग करिए, देखिए अपनी रिकॉर्डिंग करिए और उसको सुनिए कि आप कैसे बोलते हैं. जब आप एचआर के सामने बोल रहे हैं या आप मैनेजमेंट के सामने बोल रहे हैं, क्लाइंट के सामने बोल रहे हैं, कैसे बोलते होंगे आप, कैसे लगते होंगे आप. हम देखते हैं ना सामने वाले को कैसे बोलता है यार, उसको नहीं पता है वो कैसे बोलता है. ऐसे ही आप कैसे बोलते हैं आपको नहीं पता. अपना फीडबैक आप सबसे एक्यूरेट तरीके से जो ले सकते हैं ना वो रिकॉर्डिंग है. अपनी रिकॉर्डिंग करिए, देखिए कि आप कैसे बोलते हैं, राइट? और आजकल तो यूट्यूब है, बहुत बड़े चैनल्स हैं, अपने चैनल्स बनाइए, लोगों को इंस्पायर करिए. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस. एक है सेल्फ टॉक, इसके ऊपर मैं प्रॉपर सेशन दूंगी आपको 2 घंटे का. मोहन, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am, I'm listening. Yeah. So Mohan, I'll be giving you all a session on self talk. तो अपने आप से जो आप बातें करते हैं ना, अपने आप से आप जो बोलते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और कॉन्फिडेंस को गिराता है. दोनों काम करता है, ठीक है? मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं आता, मेरे से डील क्लोज नहीं होती, मुझे ये नहीं आता, आप वैसा बनना स्टार्ट कर जाएंगे, राइट? जो आप बोलेंगे वो आप बन जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है. इसलिए अपने आप से वो बोलिए जो आप बनना चाहते हैं और आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? Yes. नेक्स्ट है एक्सपर्टीज इन नॉलेज, राइट? एक्सपर्टाइज इन नॉलेज एट योर वर्क लाइफ. आप जो कुछ भी करते हैं, अपने आपकी पर्सनालिटी कब पावरफुल है? जब आपको अपने काम की कंप्लीट नॉलेज है.
आपको कोई बीट नहीं कर सकता आपके काम में, आपको इतना नॉलेज है। तो अपनी नॉलेज इतना एक्सपेंड करिए, चाहे आप HR में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप फाइनेंस में हैं, सेल्स में हैं, ऑपरेशंस में हैं, प्रोडक्शन में, किसी भी चीज में है। आपको अपने फील्ड की, आप मुझे सभी ऑल दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अपने फील्ड की इतनी एक्सपर्टी रखिए, इतनी नॉलेज रखिए, मार्केट में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, वो कैसा कस्टमर प्रोडक्ट चाह रहा है, राइट। मार्केटिंग में क्या क्या हो रहा है, क्या नई कैंपेनिंग कर सकते हैं आप, HR में क्या नए वंडर्स कर सकते हैं आप, फाइनेंस में क्या नया कर सकते हैं आप, राइट। और अपने आप को अपडेटेड रखिए, अपने काम से रिलेटेड इतना नॉलेज रखिए कि नोबडी कैन बीट यू इन दिस वर्ल्ड। दैट विल मेक यू अ पावरफुल पर्सनालिटी। और हैबिट ऐसा डेवलप करिए, बुक्स पढ़िए, फाइंड अ वे। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको गूगल पे, यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा, राइट। यू विल गेट हेल नंबर ऑफ नॉलेज, यू कैन कलेक्ट हेल नंबर ऑफ नॉलेज थ्रू द इंटरनेट, राइट। तो गेट मास्टरी इन योर फील्ड दैट नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन बीट यू, राइट। आपको पावरफुल पर्सनालिटी बना जाएगा। देखिए, एक कंपनी के अंदर एक ही इंसान को 10 से 7 काम करने पे 20,000 रुपए मिलते हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं बताइए। उसी टाइम बीइंग में काम करने पर एक ही एम्प्लॉय को लाखों रुपए भी मिलते हैं, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 90,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000 मिलते हैं, नहीं मिलते हैं बताइए। मिलता है, राइट। तो आपकी जो एक्सपर्टी, आपको किस बेसिस पे पैसा मिलता है, किस बेसिस पे मिलता है, आपकी नॉलेज के बेसिस पे, राइट। आपको क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे CVs आते हैं इंटरव्यूज के लिए, मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लेती हूँ, जिन लोगों को 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है और जो 2 साल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको मैं सीधा रिजेक्ट करती हूँ। और अगर कई बार इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आ जाता है तो उससे पूछती हूँ कि मैं आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके 20,000 पे क्यों, आप क्या कर रहे थे। एक्सपीरियंस से आपको पैसा नहीं मिलेगा कि आपको भैया 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो कंपनी आपको पैसा देगी। नो, आपको क्या नॉलेज है, आप क्या नॉलेज रखते हैं अपने काम की, पैसा उस चीज का मिलता है, राइट। तो आपकी पर्सनालिटी में आपका पैसा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने आपको पहले भी बताया, कोई स्लम उसमें पैदा होता है या बहुत गरीब है, वो लोग का पर्सनालिटी उतना पावरफुल नहीं होता। तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराने में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बैकबोन की तरह काम करती है, ये मैं आपको बता दूं, चाहे आप इस बात को माने या ना माने, राइट। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अपग्रेड होगी या लो होगी, वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड है, आपको क्या नॉलेज है, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिग फोर्स हैं, EY का नाम सुना है आपने, राइट। EY अपना जो स्टार्टिंग पैकेज रखती है ना, वो फ्रेशर्स का जो पैकेज रखती है 13 से 14 लाख रखती है। फ्रेशर्स किस लिए, किस चीज का पेमेंट मिलता है उनको, नॉलेज का, राइट। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डेवलप अ हैबिट टू रीड, फाइंड आउट द अदर वेज। दुनिया में अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सेल्स में कौन कौन से लोगों के बारे में पढ़ा है, हु आर द बिगेस्ट सेल्स पर्सन इन द वर्ल्ड, बहुत सारे लोगों को आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीबॉडी, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल कि अपना नॉलेज को इतना एक्सपर्टाइज करिए, इतना ज्यादा उसके अंदर घुस जाइए कि आपको सब कुछ पता हो अपनी फील्ड का, दूसरों को सिखाना स्टार्ट करिए, राइट। तो वो आपको पावरफुल पर्सनालिटी में कन्वर्ट करेगा। मेक अ हैबिट, राइट, टू इंक्रीज योर नॉलेज। Your earning cannot jump more than your personality. आपकी जो कमाई है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो कमाई है वो आपकी पर्सनालिटी से ऊपर छलांग लगा ही नहीं सकती, राइट। जितने के आप आदमी हैं, जितनी की आपकी पर्सनालिटी है, आपकी सैलरी आप देखना हमेशा उतनी ही होगी। ये सच है बट कड़वा है, ठीक है। HR में मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों को मेरा आंसर अच्छा नहीं लग रहा, बट आपकी कमाई आपकी पर्सनालिटी से ऊपर कभी छलांग नहीं लगा सकती। आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, राइट। आपकी जो नॉलेज है आपको उसी का सैलरी मिलता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इंप्रूव करिए, इंप्रूव करने की रेगुलर हैबिट्स बनाइए। इसके ऊपर आशीष ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन ऑलरेडी डिलीवर किया है। आई विल रिक्वेस्ट हिम टू गिव द प्रेजेंटेशन अगेन। समय की सीमा, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगी। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब अपने वेल डेजिग्नेशन पे डेजिग्नेटेड हैं। आप सबको पता है कि कम्युनिकेशन का क्या रेलिवेंस है। आप कहीं भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं उसको प्रॉपर करिए, मेल्स पे प्रॉपर रिवर्ट करिए, ठीक है। आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करिए, वर्बल स्किल्स को इंप्रूव करिए, बहुत कुछ है करने के लिए, राइट। आप राइटिंग है आपका, आप कहीं पे लिंक्डइन पे कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं या फिर आप कहीं सोशल मीडिया पे कोई लाइक कर रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो उससे आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। ध्यान रखिएगा, आप फेसबुक पे अगर कोई पिक्चर लाइक करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई प्रोफाइल किसी चीज को शेयर करते हैं, चाहे लिंक्डइन हो, सोशल कोई भी सोशल वेबसाइट है, ट्विटर है, आपका फेसबुक है, लिंक्डइन है, तो वो आपकी पर्सनालिटी को, कि माधवी ने ये लाइक किया है तो माधवी ऐसी है, राइट, ये पिक्चर जाता है या नहीं जाता है बताइए। Yes, man, जाता है। आपकी पर्सनालिटी सोशल मीडिया डिफाइन करता है आज के टाइम में कि आप कैसी पर्सनालिटी के आदमी हैं, राइट। आपका व्हाट्सएप पे
व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप किसी के साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फोन पे कैसे बात कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन ग्रुप में कैसा है, अगर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, रेगुलर मीटिंग्स लेते हैं, कैसे चीजों को कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाना है इफेक्टिवली, राइट? जिसमें सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं आता कि आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है तो आप अपना मैसेज दे सकते हैं। आज चाहती तो मैं भी पूरा का पूरा अपना सेशन इंग्लिश में दे सकती थी, लेकिन मैं जानती मुझे आपके दिलों तक पहुंचना है, राइट? मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव आपको इम्प्रूव कराना है, राइट? अपना मैसेज आप तक देना है। तो जो मीडियम, जो माध्यम मुझे सही लगा वो उसको मैंने चूज किया। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, वो आप उसको प्रॉपरली फुलफिल करें। आपका जो कम्युनिकेशन एज पर दी प्रोफेशन आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है? जो भी डिमांड है, चाहे आप सेल्स में जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्लाइंट से कैसे बात करना है, कैंडिडेट से कैसे बात करना है, एम्प्लॉय से कैसे बात करना है, टीम मेंबर से कैसे बात करना है, यू मस्ट नो इट। ट्रांसफर योर नॉलेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, कंसिस्टेंसी सीखी, कॉन्फिडेंस डेवलप करना सीखा, अभी सीखेंगे आगे। मतलब मैंने आपको बताया कि दे आर द रेलेवेंस, इनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे, एंड मिरेकल स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। सो ट्रांसफर योर नॉलेज। जो कोई भी आपके पास ज्ञान है, जो कोई भी आपके पास नॉलेज है, उसको सामने वाले को दे दीजिए। अपने टीम मेंबर को इतना सिखा दीजिए, इतना सिखा दीजिए कि कोई भी उसे, मतलब उस इंसान को ना आपसे डबल सैलरी में हायर कर ले। इतना सिखा दीजिए उसको, इतना ट्रेनिंग दे दीजिए अपने टीम मेंबर्स को। ऐसा मत सोचिए कि भैया इसको सिखा दिया तो भैया ये तो मेरी सारी नॉलेज ले लेगा तो कल को मेरे को रिप्लेस कर देगा। नो, घड़ा अगर खाली है तभी उसको भरेंगे ना। अगर स्पेस नहीं होगा तो घड़े को भरेंगे कैसे? तो अपने आप को खाली करना सीखिए, अपनी नॉलेज को ट्रांसफर करिए और आप आगे जाइए। इतना अपने टीम मेंबर्स को कैपेबल बनाइए कि एक टीम मेंबर छोड़ के जाता है तो दूसरा रेडी है भैया उसकी जगह लेने के लिए। आपकी कंपनी हिलेगी नहीं। अपनी नॉलेज ट्रांसफर कंप्लीट रखिए अपने टीम मेंबर्स के साथ, उसको सब कुछ सिखा दो, राइट? इतना सिखा दो कि वो आपकी पोजीशन खा जाए, क्योंकि आपको आगे पहुंचना है, राइट? अभी तो आपने बताया ना मुझे कि आपको तो टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है? टॉप पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं आप लोग, तो आपको उस लेवल का नॉलेज अपनी टीम मेंबर्स को देना पड़ेगा, अपने आप को नया नॉलेज लेना पड़ेगा, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट मैम। सन्नाटा छा गया, ऐसे जैसे शोले में वो सन्नाटा छा जाता है ना कि भैया इतना सन्नाटा क्यों है, तो मुझे वो डायलॉग बोलना पड़ेगा फिर, ठीक है? इंक्रीज योर वैल्यू। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या सो इंक्रीज योर वैल्यू। ये 6 टिप है। देखिए 7 ही टिप है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, तो एक ही टिप और रह गई है। 6 जो हैबिट है वो इंक्रीज योर वैल्यू। मनोज सर, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो? yes ओके। सो इंक्रीज योर वैल्यू। अपनी वैल्यू को इंक्रीज करिए, राइट? आप अगर कंपनी को छोड़ के जाएं, उस कंपनी को इतना फर्क पड़ना चाहिए कि आप चले गए, आपकी कमी खलनी चाहिए। अपना वैल्यू इतना मेंटेन करके रखिए, और अगर आप ऊपर बताई गई 5 बातों को अपनी लाइफ में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बहुत पावरफुल हो जाएगी। आप जहां पे भी जाएं, कंपनी में रहें, किसी फ्रेंड सर्कल में रहें, कहीं फैमिली में रहें, आपके जाने की एब्सेंस लोगों को रियलाइज होनी चाहिए। यू आर सो वैल्यूएबल। इंक्रीज योर वैल्यू। देखिए मुझे किसी ने बताया कि भैया कंपनी पैसा नहीं देती, कंपनी बहुत बेकार है, 20,000 रुपए देती है, वो कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है। तो मैंने उसको आंसर किया कि कंपनी 20,000 रुपए तुझे देती है, 10 से 7 काम करने वाले आपकी कंपनी में 10 से 7 काम करने में आपको 20,000 रुपए कंपनी आपको आपकी वैल्यू के देती है, राइट? उसी 10 से 7 के बीच में, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि एक एम्प्लॉय को 40 मिलते हैं, को 50 मिलते हैं, को 90 मिलते हैं, को 1 लाख मिलते हैं, को 1.5 लाख मिलते हैं। मिलते हैं या नहीं मिलते हैं बताइए, राइट? किस चीज के मिलते हैं? आपकी नॉलेज के, आपकी वैल्यू के, आपकी रेपुटेशन क्या है, आपको कितना काम आता है, राइट? आप क्या क्या अपने साथ कैरी करके आए हैं, उस चीज का पैसा मिलता है आपको, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? इंक्रीज योर वैल्यू। 2018 में अगर फॉर एग्जांपल आपने जितना नॉलेज लिया था, अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, सिट विद योरसेल्फ कि 2018 में जो आपके पास नॉलेज थी, 2019 में आपके पास जो नॉलेज थी, 2020 में आपने क्या नया किया? सोचिए आपने क्या, आप वही आप अखिलेश हैं, या वही आप देवेंद्र है, विशाल है, हिमांशु है, पायल है, जो आप 2018 में थे? हाँ, रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, वो चीज अलग है। हम बड़े होते जा रहे हैं, रोज हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, एनिवर्सरी बनाते हैं, वो अलग चीज है। 2018 में आपने जो किया, आज भी आप वही कर रहे हैं। माइनर सा 10% सा चेंजेस अगर आप लगाना चाहें तो, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा है। अपनी नॉलेज को आपने कितना अपग्रेड किया, आपने कंपनी को ऐसा क्या दे दिया, राइट? दिस इज गिव एंड टेक।
आप कंपनी को ऐसा कुछ दीजिए, अपना वैल्यू एडिशन करिए, इतना नॉलेज कंपनी को दीजिए, अपने स्किल को मैक्सिमाइज करिए, कंपनी के टारगेट्स के साथ कनेक्ट करिए, ये कंपनी आपको आसमान पे ले जाएगी। Am I right or wrong? बताइए। राइट मैम। 2 साल में आपने क्या तीर मारे, आपने क्या वंडर्स किया, आपने क्या वैल्यू एडिशन किया? सिट विद योरसेल्फ एंड आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू कि व्हाई माय सैलरी इज दिस। आस्क योरसेल्फ कि मेरी सैलरी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 क्यों है? मेक अ क्वेश्चन मार्क ऑन यू। आपने ऐसा क्या किया? और आपको इस कंपनी को 3,000 करोड़ पे ले जाने के लिए अखिलेश का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यहाँ पे मीट करने के लिए? पायल का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? माधवी का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? राइट? आस्क विद योरसेल्फ। Getting my point? Yes, ma'am. It is clearly proved that by increased time you will not get hike in money. By increased value you will get it definitely. आई एम हियर, मैं एचआर हूं, आप मेरे पास आइए कि मैडम इंक्रीमेंट करिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस लेवल का परफॉर्मेंस कंपनी में जब देना स्टार्ट करेंगे ना, और कब देना स्टार्ट करेंगे, ये सिर्फ बातों से नहीं आता, जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना स्टार्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी लाएंगे, बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी डिस्कस की वो सबको इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपकी लाइफ में वंडर्स होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। you're a masterpiece by God. Everyone is a masterpiece who is listening to me, right? 10 से 7 अगर आप काम करते हैं और फिर 10 से 8 बैठते हैं रोज, राइट? कभी आधा घंटा एक्सटेंड किया, कभी 1 घंटा एक्सटेंड, डेली एक्सटेंड हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। गधा होता है ना, गधा, गधे को ये नहीं पता है वो बहुत सारा काम करता है। बी अ स्मार्ट पर्सन, बी अ स्मार्ट पीपल। 10 से 7 अगर आप रोज काम करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, आपको टाइम को टैट में फिनिश करना आता है, राइट? अगर डेली आपका टाइम स्ट्रेच हो रहा है, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम, कि आपको वैल्यू एडिशन की बजाय आप कंपनी को ये दिखा रहे हैं कि आपको चीजें मैनेज करनी नहीं आती। नाउ द क्वेश्चन कम्स, कैन वी इंक्रीज? एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग? हेलो, कोई आप कुछ बताना चाहते हैं? यू सेइंग समथिंग? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है आपकी? या आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? यस माधवी, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। ओके, मुझे ऐसे लगता है कि सभी सो गए भैया, मैं सबको जगा देती हूँ दोबारा से पूछ के। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। No, we are listening. Okay. Please continue, please. So yeah. So now question comes, can we increase value? क्या वैल्यू बढ़ाई जा सकती है? बताइए। आंसर इज यस, वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। इंक्रीज योर नॉलेज, डेवलप योर पर्सनालिटी, इनकम ऑटोमेटिकली स्टार्ट इंक्रीजिंग, राइट? अपने आप को कैपेबल बनाइए, वैल्यूएबल बनाइए, नॉलेजेबल बनाइए, सैलरी इनकम झक मार के आपके पीछे भागे। हम आपके पीछे भागेंगे, भैया आरग्या इंक्रीमेंट ले लो, अखिलेश इंक्रीमेंट ले लो, अखिलेश ये ले लो, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? इंक्रीज योर वैल्यू, मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मेरा फेवरेट टिप आपको मैं देने जा रही हूँ, हैबिट, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको समझ में आ गया होगा। बी अ रीडर। अ लीडर इज अ रीडर, राइट? एक लीडर वही है जो रीडर है, ठीक है? रीडिंग बुक्स पढ़ने की आप हैबिट डालिए, ठीक है? बुक रीडिंग आपकी लाइफ में वो वंडर्स करेगी यू कांट इमेजिन। और देखिए जो चीज करने में तकलीफ होती है ना, जो चीज करने में दिक्कत आती है, उन्हीं चीजों को करके सफलता मिलती है, राइट? ये कहावत है कि इजी गोइंग रास्ते पे चल के कभी भी सफलता नहीं मिलती, कि आप लाइफ को इजी करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा करना है तो अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बुक्स रीडिंग आपको बहुत कुछ दे जाएगी। आप आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, कहां पे होंगे, ये 2 चीजें डिसाइड करेंगी। पहला, पीपल विद हुम यू लिव, जिन लोगों के साथ आप रहेंगे, चाहे आपके घर बार के लोग हों, आपके फ्रेंड्स हों, जिस फैमिली में लोग हों, आपकी कंपनी में लोग हों, कैसी मैनेजमेंट के साथ आप उठते बैठते हैं, ये सारे लोग आपको कंट्रीब्यूट करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर आपका डेस्टिनी क्या है, आप कहां पहुंचने वाले हैं, राइट? मनोज सर, आर यू लिसनिंग टू मी? यस। Okay. Another thing is the books you will be reading in the next 5 year. आने वाले 5 साल में अगर आपने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी, अभी जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, I'll giving you in writing कि ये बुक्स पढ़िए and see the miracle. Books you read in the next 5 years will decide your destiny, कि आप आने वाले 5 साल में कहां पहुंचेंगे। Be a reader. आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, इनको जानते हैं आप?
बिल गेट्स। बिल गेट्स, कौन कौन जानता है इन्हें? Everyone, yeah, he's a very famous, world class famous personality, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, कौन नहीं जानता इनको, राइट? है ना, बड़ी बड़ी बातें होती है बिल गेट्स के बारे में, भैया पैसे नीचे गिर जाए तो बिल गेट्स उठाता नहीं है, यूट्यूब यूनिवर्सिटीज पे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, फेसबुक यूनिवर्सिटीज पे, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें। आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, आप स्टडी करिए कि कोई भी लीडर जो इतना बड़ा लीडर है, या मोदी को ले लीजिए, आप किसी भी वर्ल्ड क्लास लीडर को ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए, विवेकानंद को ले लीजिए, कोई भी आप किसी भी लीडर को ले लीजिए, स्टीव जॉब्स को ले लीजिए, देखिए कि वो ऐसे बने क्यों। आप ये देखिए कि ये बिल गेट्स ऐसे बने क्यों। व्हाई आई एम नॉट बिल गेट्स, व्हाई यू आर नॉट बिल गेट्स, व्हाई ही इज बिल गेट्स। हाँ, क्वेश्चन है या नहीं, बताइए। हाँ, क्या किया है ऐसा? आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, कि एवरेज बुक रीडिंग कैपेसिटी ऑफ मिस्टर बिल गेट्स इज अराउंड 80 प्लस बुक्स इन अ ईयर। 80 प्लस किताबें एक साल में बिल गेट्स आप चाट जाते हैं। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज। 80 किताबें, सोचिए जो इंसान एक साल में पढ़ता है वो आने वाले 10 सालों में कितनी खतरनाक नॉलेज रखता होगा, सोचिए। राइट और रॉन्ग बताइए? 80 किताबें एक साल में पढ़ना, मैं मानती हूँ आप 80 नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट एक बुक पढ़ना स्टार्ट करिए। 30 मिनट्स इन अ डे आप अपने आप को देना स्टार्ट करिए। कुछ ऐसा करना शुरू करो जो आपके एम्बिशंस को फुलफिल करे, ठीक है? मैं भी पहले बहुत बुक्स नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैं अभी बहुत, मुझे कीड़ा है बुक्स पढ़ने का। आप मेरे घर पे देखेंगे, गुड़गांव में भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मेरे घर पे, और ऑस्ट्रेलिया में भी मैं अपनी 10-12 बुक्स साथ में लेके आई हूँ। बुक्स मैं बहुत पढ़ती हूँ, और मैं अपनी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन मानती हूँ ना, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी जिंदगी अगर किसी किताब ने बदली है तो वो नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है, जिसको मैंने अपनी नेक्स्ट जो मेरे सेशन है उसमें रिकमेंड भी किया है कि आप वो पढ़िए। बुक्स रीडिंग आपको बदल के रख देंगी। लोगों को पढ़िए। सफलता पाने का दूसरा सबसे पहला एक ही तरीका है, वो है रीडिंग। सफलता किताबों से होकर ही गुजरेगी, इससे अलावा सफलता के पास भी कोई दूसरा जरिया नहीं है, राइट? If you want to grow in your life, you must have to be a reader. Success will pass through books and there is no other way. That's why it has been said that the books are the best friend. बताइए, कहीं आपको मैं गलत लगती हूँ तो बताइए। हाँ, आप किताबें पढ़ना स्टार्ट करिए। आप सेल्स में हैं, आप देखिए कौन कौन से बिगेस्ट सेल्स पर्सन है, वो ऐसे क्यों बने, उनके बारे में पढ़िए, राइट? आप प्रोडक्शन पे पढ़िए, कहाँ से आपको नॉलेज, मैंने अभी बात किया कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होना बहुत जरूरी है एक पावरफुल पर्सनालिटी के लिए। आपका वैल्यू एडिशन, ये देखिए पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। आप वैल्यू एडिशन करेंगे जब आपके पास नॉलेज है, राइट? आपका स्किल मैक्सिमाइज है, वो कैसे होगा? जब आप पढ़ेंगे। हर चीज आपकी बुक्स रीडिंग से कनेक्टेड है। तो आप पढ़ना स्टार्ट करिए, अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड पढ़िए, फील्ड से बाहर जाके भी पढ़िए, एंड मिरेकल स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आई कैन बेट यू। आप मेरे पास आ जाना, अरे माधवी क्या बुक्स पढ़वा दी, मेरा टाइम बर्बाद करवा दिया, ये यू विल नेवर कम टू मी फॉर दिस, राइट? अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। आस्क योर सेल्फ डेली। हम दूसरों से क्वेश्चंस करते हैं, भैया व्हाई आर यू लेट, व्हाई यू आर नॉट ऑन टाइम ऑन मीटिंग, ठीक है? आप प्रोडक्शन कैसे, आपका ऑर्डर कैसे डिले हुआ, आपका ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? कितने हेल नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आस्क डेली फ्रॉम अदर्स। अपने आप से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करिए। आस्क योर सेल्फ डेली, सिट विद योर सेल्फ डेली। आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे अपने आप से? मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। आज के दिन में ऐसे कौन से काम हैं जिसे आपने पूरी लगन से किया? पूछिए अपने आप से। आप सरप्राइज हो जाएंगे जब आप रोज एक हफ्ता आप लिखिए कौन से ऐसे काम है जिन्हें आपने पूरी लगन से किया। बहुत लोगों का तो ब्लैंक चला जाएगा, श्रद्धा से लिखेंगे तो ब्लैंक चला जाएगा। आई कैन बेट यू। शुरू में हमारे साथ भी होता था, तो आप लोगों के साथ भी होगा, राइट? आज के दिन में कौन से ऐसे काम है जिन्हें आपने पूरी लगन से किया? हम इतनी हड़बड़ाहट में, इतनी जल्दी में रहते हैं कि कोई भी काम ढंग से नहीं करते, सब कुछ में करते हैं, सब कुछ करते हैं। अपने आप से पूछिए कि कौन से ऐसे 2 काम है जिन्हें आपने पूरी लगन से किया। आज ऐसे कौन से 2 काम थे जिनको मैंने नहीं कर सका, जो जिनके लिए मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, जिनको मैं नहीं कर सका। लिखना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए कौन, मैंने हरियाणवी वाला लिख दिया तो इसको कौन मत समझिएगा, ये कौन लिख रही थी मैं, मुझे कुछ मिला नहीं गूगल से। तो आज ऐसे कौन से गलती की जिसे फिर नहीं करेंगे। पूरा दिन देखिए होता है ना, कई बार हम कुछ कुछ गलतियां कर देते हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं, उनको दोबारा रिपीट कर देते हैं। मिस्टेक, गलती, मैन इज अ मेड ऑफ मिस्टेक्स। एक ही गलती को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो वो गलती नहीं होती, वो फिर क्या बन जाता है? अपराध, क्राइम, कि आपकी पर्सनालिटी से जुड़ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? कि भैया ये तो ऐसे ही करता है, अरज्ञा तो ऐसे ही करता है, क्लेश तो ऐसे ही करता है, ये आपकी पर्सनालिटी से कनेक्ट हो जाती है।
तो अपने आप से पूछिए, कभी कोई गलती हो, कोई डील क्लोज हो जाए गलत तरीके से हो जाए, या कोई ऑर्डर गलत ले लें आप, या कोई ऑर्डर गलत बन जाता है आपका, या आप ऑपरेशंस में, सर्विस में, मार्केटिंग में कुछ गलत कर देते हैं, HR में कुछ गलत कर देते हैं, तो अपने आप से पूछिए कि आज आपने ऐसी कौन सी गलती की जिसे आप दोबारा नहीं करेंगे। सिट विद योरसेल्फ, आस्क विद योरसेल्फ, राइट। आज कौन सी ऐसी नई बात सीखी आपने, पूछिए। आप रोज अपने आप से जब पूछेंगे तो आप देखेंगे अरे 10 दिन बीत गए, एक भी नई बात नहीं सीखी। तो आप अपने आप पे क्वेश्चन मार्क करिए, तो आप कंपनी को 3000 करोड़ कैसे देंगे जब रोज नया नहीं सीखेंगे। कनेक्ट है या नहीं बताइए? हाँ, आज कौन सी नई बात आपने सीखी? आर यू लिसनिंग टू मी? यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, क्या सीखा आपने। तो इफ यू आर इन अ सस्पेंस दैट इट विल नॉट वर्क, आपको ऐसे लगता है कि माधवी ने ये सब बातें बताई, ये सब तो भैया गूगल पे भी मिल जाएंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम पढ़ लेंगे अपने आप, सब चीजें होती हैं, ऐसे थोड़ी होता है हमारी लाइफ में, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा अगर आप सोचते हैं, प्लीज डू अटेंड द कमिंग सेशंस फ्रॉम मी। Here you will learn step by step how to develop a strong personality. एक powerful personality कैसे develop होती है मैं आपको सिखाऊंगी, right? I can guarantee you if it will not give you profit, at least it will not give you loss. आप at least नुकसान में नहीं जाएंगे, right? Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much everybody for listening me so carefully. Thank you so much, ma'am, for the great presentation. Thank you. हाँ जी सर, एक सेकंड, मनोज सर, I wanna request, मुझे बताइए सर ये कैसे ऑनलाइन ही है? हाँ जी, I need a little help. Can you show me that slide जिसमें वो 7 habits आपने लिखी? मैं आपको वो हैबिट अभी I'll be sharing with you on WhatsApp and mail. Don't worry about that. ठीक है, thank you so much. I'll be sharing it with everyone. And listen to me everyone, please अभी आप लोग जाइए मत, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आप लोगों को मैं एक लिंक शेयर करूंगी अभी WhatsApp ग्रुप पे और आपको मेल पे भी, जिसमें आपको एक परफॉर्मा, एक क्वेश्चनर आएगा आपकी इंटरनल एक्सटर्नल पर्सनालिटी के लिए। वो आपका इंडिविजुअल रहेगा, आप मुझे मत भेजिएगा, आप नेट पे उसको फिल करिएगा, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट देगा कि आपकी इनर पर्सनालिटी क्या कहती है, आप कैसी पर्सनालिटी है, आपकी आउटर पर्सनालिटी कैसी पर्सनालिटी है। तो आपको बेटर होगा अंडरस्टैंड करने में, अपने आप को जज करने में, राइट, कि आपको कहाँ स्कोप है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। मनोज सर आप मुझे बताइए सर आगे इसको कैसे मतलब करना है। अभी जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था ना, वहीं पे भी ऑप्शन आएगा स्टॉप करने का। सर आया ही नहीं अभी तो ऑप्शन, एक सेकेंड, देखो व्यू ऑप्शन में जाना, इसमें ये सामने जो आप दिखा रहे हो, ये पॉज करूं सर पहले मैं इसको, पॉज शेयर, पॉज नहीं, स्टॉप करना है ना, यू हैव टू स्टॉप नाउ। हाँ, स्टॉप हियर का ऑप्शन, स्टॉप शेयर आ रहा है सर। नहीं, वो पहले स्टॉप शेयर करोगे तो आपकी स्क्रीन शेयर जो है वो बंद हो जाएगी, वो कर दो पहले। क्या करूं, स्टॉप शेयर करूं पहले? हाँ, स्टॉप शेयर कर दो पहले। ओके अब उसमें जो मोर के ऑप्शन में जाओगे, मोर के ऑप्शन होगा ना, वहाँ पे मोर ऑप्शन में जाओ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, वहीं पे जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग था ना, जहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे सारे, सर वो गायब हो गए सब। ये रिकॉर्डिंग हो रही है अभी भी, हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। You cannot minimize Zoom when you are recording this. तो ये कैसे होगा सर? I don't know. मैं मेरे हस्बैंड को बुलाती हूँ। आप इसको एक काम करो अपना वो। हाँ जी सर। हाँ चलो। ये रिकॉर्डिंग बंद करनी है, कैसे होगी? रिकॉर्डिंग सेव करनी है। जैसे स्टॉप करोगे फिर वो सेव करने के लिए बोलेगा, वो सेव हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँ? ओके, करना।